नमो आयर्यानं नमो उवजायानं नमो लुए सबसाहनं ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। आज हमारे 12 व्रत क्लास की 4th सेशन है और अभी तक हमने संकेत का स्वरूप समझा था। फर्स्ट सेशन में पहला व्रत देखा था और सेकंड व्रत देखा था। आज हम थर्ड व्रत देखेंगे और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अवेलेबल है। जिन जिन के पास किताबें हैं वो किताबों में ही अपने टिक करते जाएं साथ साथ, और सभी से रिक्वेस्ट है कि बुक्स में पेंसिल से ही टिक करें। जो आगे हम कुछ भी चेंज करना चाहें तो अपने पास वो ऑप्शन रहेगा, पेंसिल से होएगा तो। और जिनके पास किताबें नहीं है सारे ग्रुप्स में हमने आज ही एक मैसेज डाला था कि आप हमें इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बुक्स हम कुरियर करवा देंगे। क्योंकि ये व्रत लॉन्ग टर्म, वन टाइम है नहीं, लॉन्ग टर्म है, तो अपने पास बुक रहेगी और उसमें हम करेंगे तो हमेशा के लिए हमारे लिए बहुत इजी रहेगा व्रतों को धारण करना और उनको आगे बढ़ाते जाना। तो अब इसी के साथ हम आज किस सेशन स्टार्ट करते हैं। धर्मेंद्र जी सर, आज एक और अनाउंसमेंट है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करीब 4:45 और शार्प 5 o'clock पचकान करा देंगे सर। तो जिन जिन को भी पचकान लेने वो पचकान कर ले और उसके बाद अपन क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज से रिलेटेड, आज के सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप 4:45 पूछें। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस से भी कोई प्रश्न पूछने हैं तो उनको आप पचकान के बाद 5 o'clock के बाद ले सकते हैं। थैंक यू सर। विश्व वंद्य त्रैलोक्य पुंज शासनिक प्रभु महावीर को भावभरा वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साध्यपी मुखर्जी महाराज के चरणों में कोटेश्वर वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जिस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से ध्यान में है कि श्रावक के 12 व्रतों का अपन सभी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि श्रावक के 12 व्रत जो हैं वो उनका स्वरूप क्या होता है, उनमें बड़ा दोष क्या लगता है और किन किन का हम आगार रख सकते हैं, अतिचार क्या क्या होते हैं और आपको प्रत्याख्यान लेने हैं करके आप लोग प्रत्याख्यान ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन पिछले 3 दिन से इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक आप लोगों के लिए निवेदन करता हूँ कि श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार हमको करना ही है और पूरा स्वरूप समझ करके हम कर रहे हैं। कोई भी जिज्ञासा रहे तो प्रश्न पूछते ही आप लोग। और भी कोई समस्या हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लें और भी आपके सामने हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अच्छे रूप से हो पावे। आपको ध्यान में होगा कि कोई 3 शब्द बताता हूँ। एक तो आगंतुक जो होता है कि कोई आगंतुक व्यक्ति है, घर पे आता है, 2 मिनट रुका और चला जाता है। सेकंड होता है अतिथि, जो आता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन रुक करके चले जाते हैं। और तीसरे होते हैं जो उसी घर के बन के रह जाते हैं। जो हमारे दोष है ना, वो भी इसी तरीके के हैं। चाहे वो हिंसा का दोष लगता हो हमको, चाहे वो झूठ बोलने की आदत हो, चाहे वो चोरी करने की आदत पड़ गई हो, तो वो सभी आदतें कब पड़ती हैं आप लोगों को अच्छे से जानते हो। स्टार्टिंग में वो आगंतुक के रूप में आती हैं। एक बार मैंने कुछ दोष लगा लिया, फिर उसका हम उसको आदर प्रदान कर देते हैं कि मैंने दोष तो लगा लिया, किसी ने देखा नहीं। तो क्या होता है फिर अतिथि के रूप में हमारे दोष वो लगता रहता है। कभी आएगा 2 दिन लगेगा, कभी 2 दिन बाद लग जाएगा, 10 दिन के बाद वापस वो दोष लग जाएगा। ऐसा अतिथि के रूप में कभी चेंज कर करके वो आ सकता है। उसके बाद में जब उसको लगता है, हमको लगता है कि हमको तो कोई देख नहीं रहा, हम बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, हम दोष लगा सकते हैं और बाहर हम ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे श्रावक श्राविका हैं, फिर भी हम दोष लगा रहे हैं। तो वो दोष जो है पूरा का पूरा घर करके पूरे घर के मेंबर की तरह अपने अंदर आके समा जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारी आदत पड़ चुकी है और उस वो व्यसन का रूप ले लेगा अंत में जाकर के। तो इनको चेंज किस प्रकार से करना, पिछले 3 दिनों से अपन डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो एक सुनने में आया, बहुत बड़े आचार्य भगवान आदि से सुनने में आया था कि हमारा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कशन भी किया था इस विषय के ऊपर कि कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो उस विपत्ति में, तकलीफ के अंदर डायरेक्टली हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है कि
हे भगवान, हे राम, हे गुरुदेव, हे आचार्य भगवान, हे अरिहंत भगवान, जिनका भी विपत्ति के समय फर्स्ट में उनका नाम निकलता है। जैसे रास्ते में जा रहा था, सडनली गिरा और मरते-मरते बचा। बस पास से निकली थी और मरते-मरते बच गए अपन। तो हे भगवान मुझे बचा लिया। हे सिद्ध भगवान, हे अरिहंत भगवान, जिसका भी नाम लेते हैं, इसका मतलब मैं उनसे कनेक्ट हूँ। मुझे श्रावक के 12 व्रत लेने हैं, मुझे केवल ज्ञानी भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की वाणी है और भगवान तो इतने स्पेशल थे, भगवान का ज्ञान इतना निर्मल था, भगवान ने को पता था कि मैं श्रावक के व्रतों को इनका स्वरूप बता रहा हूँ, इन लोगों को बता रहा हूँ, श्रावक के स्वरूप बता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये लोग बड़े झूठ का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे झूठ होता है, छोटी-छोटी जो चोरियाँ होती हैं, उसका वो त्याग नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसका आगार हमारे सामने रख दिया कि तुम बड़ी कुछ ऐसा चोरी आपको लगे तो उसके आगार रख लो, और अगर मान लीजिए छोटे-छोटे कुछ झूठ है या छोटी-छोटी चोरी है, छोटी सी हिंसा है, उसका आप उसकी मर्यादा कर सकते हो। तो भगवान ने उसी रूप में ऐसा फरमाया है। पर आप लोगों ने कहीं पर भी व्याख्यान सुना होगा तो आप लोगों ने अच्छे से पता है, हर एक मेंबर को पता है। महाराज साहब भी फरमाते हैं कि देखो आज तो चतुर्विध संघ हमारे सामने विराजमान है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो 2 तो नो डाउट विराजमान है, हमको पता है, क्योंकि बाहर के वेश से ही लग जाते हैं, दीक्षा लेने के उपरांत हम सभी उनको साधु साध्वी कहते हैं। लेकिन हमारा वेश श्रावक बनने के पहले भी वही था, श्रावक बनने के बाद में भी वही था। श्रावक के व्रतों को अंगीकार नहीं किया, तब भी हम सामयिक के वस्त्र पहन करके सामयिक करते थे, और उसके बाद भी हम कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं लगता है कि हम श्रावक श्राविका है या नहीं। तो उस चतुर्विध संघ के अंदर शामिल होने के लिए जब व्यक्ति को संकित आ जाती है, तो वो जैन धर्म में शामिल हो जाता है। और जब व्यक्ति को श्रावक धर्म, श्रावक के 12 व्रत, श्राविका बन जाता है, तो वो जिन शासन में शामिल हो जाता है। हम सभी को जिन शासन में शामिल होना है, भगवान ने जो चतुर्विध संघ बताया है, उस संघ का हमको एक-एक पिल्लर बनना है। 4 पिल्लर खड़े होंगे, तभी जाकर के कोई बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो सकता है। उसी प्रकार से साधु हैं, साध्वियाँ हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, तो हमको लास्ट के जो 2 पिल्लर हैं, हमको उनको मजबूत करना है। अगर हम बन चुके हैं, तो कभी-कभी आपको पता हो तो किसी का प्लास्टर, पुरानी बिल्डिंग का प्लास्टर हटा के वापस उसको प्लास्टर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर वो बाहर से कमज़ोर हो गया, अंदर से कमज़ोर हो रहा है, तो उसको बाहर से अगर मजबूत कर दिया, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। जिसने व्रत ले लिए हैं, वो भी उसका दोहरान करके नए और नियम ऐड करके उसको प्रमुखता से आगे लेते जाएँ। तो श्रावक के 12 व्रतों को धारण करने के लिए हम 2 व्रतों का अध्ययन हम कर चुके थे। तीसरा व्रत जो हमारे सामने उपस्थित होता है, वो है अदत्तदान वीरमण व्रत। अदत्तादान वीरमण व्रत यानी जिन शासन के अंदर कहीं पर भी आपको अगर ध्यान में आता है कि शब्द जहाँ कहाँ पर भी लिया होता है कि जैसे अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं, अस्तेय चोरी नहीं, अपरिग्रह परिग्रह नहीं, असाता साता नहीं, अदत्तादान तो दिया हुआ नहीं है, उसको ले लेना। यानी जिसने हमको आज्ञा नहीं दी है उस वस्तु को भी ले लेना, जो अदत्त वस्तु है उसको भी ग्रहण कर लेना, वो कहलाता है अदत्तादान। ऐसी वस्तु ग्रहण करना जो जिसका हम खुद अधिकारी नहीं है, जिसके हम स्वामी नहीं है, जिसका स्वामी कोई और है, उस स्वामी की अनुमति के बिना हम उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या कहलाएगा? अदत्तादान कहलाता है। अब ये अदत्तादान वीरमण व्रत, मुझे अदत्तादान से बचना है। किस प्रकार से मैं अदत्तादान से बच सकता हूँ? बड़ी चोरी से बचना है, बड़ी चोरी का तो पूर्ण रूपेण मुझे त्याग करना है। छोटी चोरी जो होती है वो किस प्रकार से होती है, हम उसका स्वरूप समझेंगे। यानी हम लोग चोरी आदि जो हमको दोष लगता है, उसका रीजन क्या है? चोरी व्यक्ति करता क्यों? सबसे पहली होती है एक तो अभाव, दूसरा होता है एक प्रभाव। क्या हमारे घर में किसी चीज का अभाव है इसलिए कोई व्यक्ति चोरी करता है, या किसी से प्रभावित है, वो कंपैरिजन में पड़ चुका है, बड़े पैसे वाले से कंपैरिजन कर रहा है। कल मैंने बताया वो कंपैरिजन नहीं, ये कंपैरिजन कर रहा है वो कि उसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास नहीं है, उसकी थाली में व्यंजन आते हैं, मेरी थाली में सूखी सब्जी और रोटी आती है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है।
दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के वो क्या करता है, घर में उसका माहौल क्रिएट होता रहता है कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। सामने वाले घर की जो पड़ोसी लोग हैं, बहू रानी जो है 10 लाख के जेवर पहनती है, मेरे पास एक सिंगल सी रिंग है पहनने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। अब उस घर के बच्चे हैं, उनके घर में जो जेंट्स वगैरह है, सब लोग हैं घर के अंदर, इन बातों को सुनते हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, खाने को भी अच्छा नहीं है, पीने को भी अच्छा नहीं है, देखो हमारा घर कितना खराब हो रहा है। आज ये बात हुई, कल ये बात हुई, परसों ये बात हुई। ऐसी बातें होते-होते व्यक्ति के दिमाग के अंदर जाके सेव हो जाता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है। इट मीन्स इसका अपोजिट कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? व्यक्ति को जो सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, वो पुण्य से मिलती हैं, आप सभी जानते हैं। पुण्यवानी है तो मिलेगा, पुण्यवानी नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब जब पुण्यवानी नहीं है और उसके मन की भावना होगी मुझे चाहिए, तो रास्ता क्या निकालेगा वो? ट्राई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना है कि व्यक्ति को जो जब आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ने का उसको अच्छे से पता है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। एक तरीका है, एक तो है पुरुषार्थ से। सफलता जब व्यक्ति को मिलती है ना, तो पुरुषार्थ से मिलती है, लेकिन उसको पता है कि पुरुषार्थ का रास्ता तो मैं चूज कर नहीं सकता, तो सीधा रास्ता संभालता है। पुरुषार्थ से अगर किसी चीज की प्राप्ति नहीं कर रहा है, सीधा रास्ता कौन सा है कि किसी के पास में जो वस्तु है उसको मैं छीन लूं, उसको मैं अपनी कह दूं, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। यानी चोरी की भावना से वो कोई भी कार्य करता है, उसके बाद में जो घर के अभाव से प्रेरित होकर दूसरों के प्रभाव में आया वो कि लोगों के पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस अभाव की मुझे पूर्ति करनी है। उस अभाव की पूर्ति करने के लिए वो क्या कर देता है, जो उसके स्वामी की चीजें नहीं है, जो खुद की नहीं है, उसको लेने का प्रयास कर लेता है। अब लेता किस तरीके से है, और कोई-कोई व्यक्ति, ये तो होगी अभाव की बात, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आगे 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7-7 पीढ़ी का सोच लेते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। एक महाराज साहब जी ने पूछा कि भई आप ये सोचते हो कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा? आपने ये सोचा है क्या कि आपके जाने के बाद आपका क्या होगा? यानी मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा ये कौन सोच रहा है? मैंने कोई व्रत अंगीकार किए नहीं है, मैंने कुछ अपने जीवन को मर्यादित नहीं किया है, मैं मेरे बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब होता क्या है कि एक पिता और जो बेटा है वो महाराज के व्याख्यान में जाते हैं, महाराज उस बेटे को संकेत करते हैं कि कल तेरे फादर व्याख्यान में आएँगे तो उनके पीछे आकर के बैठ जाना। तो फादर आके बैठते हैं और महाराज उसको इशारा करते हैं, तो पिता के पीछे बेटा बैठ जाता है। तो पिताजी देखते हैं कि बेटा आके बैठ चुका है, उसको पूछते हैं कि तूने सुना क्या कि मैंने क्या कहा है? कि मैंने क्या घोषणा करी है? कि हाँ पापा मैंने सुना है कि आपने 10 लाख रुपए की घोषणा करी है, कि वो तेरे नाम से करी है मैंने। किसके नाम से करी है? बेटे के नाम से करी है। बेटा इतना निडर, इतना प्रामाणिक, उसने अपने फादर को बोला कि पिताजी आपने ये पैसा किस तरीके से कमाया है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता। मुझे पता है कि जिस चीज़ को आपने इतना पाप करके कमाया है और अंतिम समय में आपको पुण्य करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपने पाप अपने हाथ से किया है, तो ये पुण्य भी अपने हाथ से करते जाओ। फादर सोचते हैं नहीं, कि मैं वसीयत में तू ये नहीं करना चाहता तो मैं तेरी वसीयत के अंदर ये चीज़ लिख के जाऊँगा, कि बिल्कुल आप लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक मेरा भी शर्त सुन लीजिए कि जब आपका इधर से अग्नि संस्कार हो रहा होगा, तब मैं उन 10 लाख रुपयों की उसी सेम डे चैरिटी कर दूँगा। अब आपको बताओ कि आपको पुण्य मेरे लिए करके जाना है कि खुद के लिए करके जाना है? वो बोलते हैं बेटा मैं मेरे लिए करके जाऊँगा, बोले मेरा नाम ही लिखवा देता हूँ। मैं मेरे हाथ से दान कर देता हूँ। यानी जो पाप की कमाई हमने करी है, अब पाप की कमाई करी इट मीन्स चोरी के बिना वो पाप की कमी होगी नहीं। छोटी चोरी हो जाओ, चाहे किसी भी तरीके से हो जाओ, चाहे वो आगार में इंक्लूड होकर के हो जाओ, पैसा कमाना है, अधिक पैसा कमाना है तो उसमें कुछ न कुछ दोष लगने की संभावना रहती है। तो किन-किन दोषों से हम बच सकते हैं, उसके लिए हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ऐसा इस व्रत में आता है, बड़ी चोरी क्या-क्या है? फर्स्ट है खात कंकर। खात खनकर, इसका मतलब होता है सेंध लगाकर। सेंध लगाने का मतलब होता है दीवार तोड़कर, दीवार को तोड़कर। और आज के जमाने के अंदर सेंध लगाना इसका मतलब हो गया कोई मशीन ला करके ड्रिल करके उसको उसके छेद कर देता है, जो लॉकर होता है उसको छेद करके तोड़ देता है, दीवार को तोड़ देता है, शटर को तोड़ देता है। अपने उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा चौथा अध्ययन चामी दुग्णम असंस्कृत नाम का चौथा अध्ययन है, उसमें गाथा आती है, तेने जहां संधि मुहे गई है संकमुना इकिच्चई पावकारी।
एवं पियापेच्च इहं च लोहे कडान सम्मान मोक्षति, यानी किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तेने जहां संधि मुंहे गई है, यानी जो एक इसी में एक स्टोरी आती है, सिंपल सी है कि एक क्षत्रिय जो व्यक्ति और क्षत्रिय घर की जो कन्या है, उसके घर के हस्बैंड, जो घर के जो भी जेंट्स लोग हैं बाहर गए हुए होते हैं और वो अपने घर में सोई हुई होती हैं। रात को कुछ आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि मेरी दीवार के कोई ठक 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 कर रहा है। उसको पता चल गया कि मेरी कोई दीवार तोड़ करके धन आदि की चोरी करने के इरादे से मेरे घर में घुसने का प्रयास कर रहा है। क्षत्रिय कन्या थी। क्षत्रिय कन्या ना भी हो, लेकिन अपनी सुरक्षा तो उसको करना ही है। और धन पूरी जिंदगी भर जिसके लिए कमा रहे हैं, बच्चे बच्चे के लिए कमा रहे हैं, तो वो चीज नहीं रहेगी सुरक्षित तो कैसे होगा? कुछ सूझा नहीं। उस इंस्टेंटली जो दिमाग में आता है वो लोग वो करते हैं। उन्होंने क्षत्रिय कन्या थी, तलवार लेकर के खड़ी हो गई। सेंध व्यक्ति लगा रहा था, उसने ईंटें तोड़ते तोड़ते पूरा दीवार में खड्डा कर दिया। जैसे ही निकलने के लिए गर्दन आगे किया, उसने तलवार चला दी। वहीं पर उसकी गर्दन कट गई और वहीं पर उस व्यक्ति ने प्राण को त्याग कर दिया। एक सामान्य सी बात है, बड़ा झूठ, बड़ी चोरी, सेंध लगा करके, शटर तोड़ करके, किसी भी तरीके से हम चोरी करते हैं। चोरी करने से ये समस्या आ सकती है, व्यक्ति अपने प्राणों का भी हरण कर सकता है। और चलो, अगर उसने जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो चोरी करने के लिए गया था, उसने वो वस्तु को प्राप्त कर भी लिया। करने के पश्चात क्या वो निर्भय होकर के उसका प्रयोग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। फिर अगला जोड़-तोड़ करेगा, मैं इसको सेल कर देता हूँ, मैं इसका ऐसा कर देता हूँ। लेकिन उसको जीने में निर्भयता कभी भी नहीं आ सकती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो पहला जो अपने सामने बताया था कि बड़ी चोरी जो है, ये खाद खनकर कहलाती है बड़ी चोरी। दूसरा होता है गाँठ खोलकर। दूसरा बता दिया है गाँठ खोलकर। पहले ऐसा आता था कि पहले के लोग क्या थे, वो अपने वर्तमान समय के जो लॉकर चलते हैं, तिजोरियाँ चलती हैं, उस टाइप के इतने स्पेशल लोकल पहले थे नहीं। तो पहले क्या करते थे लोग, बड़ी-बड़ी कपड़े की जो गिठाने बाँध करके कपड़ों के अंदर वो क्या करते थे, अपनी ज्वेलरी, कुछ पैसा, सोने के आइटम्स वगैरह, मतलब कॉइन्स वगैरह हो गए, उनको छुपा के रखते थे। तो उनकी गाँठ गिठान खोल करके वापस वो चोरी करते थे ऐसा, तो उसके लिए बता रखा है कि बड़ी चोरी मतलब गाँठ खोलकर। वर्तमान में इसको किस तरीके से ले सकते हैं? हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अंदर किसी व्यक्ति ने अपना बैग जो है ऊपर रखा हुआ है, उसके चैन खोल करके उसमें से हमने सामान निकाल करके चोरी कर लिया। गाँठ खोलकर उसी की श्रेणी में ये चीज़ें आएगी। रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है, कहीं पर हम लोग कहीं जा रहे हैं और लाइन लगाई हुई है, लाइन लगा रखी, पीछे खड़े, धीरे से अपन ने हाथ निकाला और उसके पॉकेट को हमने चोरी कर लिया। वो भी गाँठ खोलने की श्रेणी में आएगा। किसी का पॉकेट चोरी कर लेना, जेब को कतर देना, ये कहलाता है गाँठ खोलकर। गिठान, जिसकी कोई भी धरोहर पड़ी हुई है, उसकी गिठान खोल करके, जो खोलने का मार्ग है, उसको खोल करके उसको चोरी कर लेना, वो कहलाता है गाँठ खोलकर बड़ी चोरी करना है। ये खाद खनकर और गाँठ खोलकर, ये बड़ी चोरी का हमको संपूर्ण रूप से त्याग करना है। आप सभी जने लिखते जाइए और जो भी कन्फ्यूजन होगा उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे समय आने पर। अगला चलता है तीसरा बड़ी चोरी के अंतर्गत, ताले पर कुंची लगाकर। ताले पर कुंची लगाकर। अब देख लीजिए, ताले पर कुंची लगाकर, इतना सिंपल वर्ड है, आपको अच्छे से पता है। आपके पास में अगर मान लीजिए जिस जगह जिस व्यक्ति को कोई चोरी करनी है, और चोरी करनी है तो बड़ी-बड़ी दीवारें हैं, वो सेंध नहीं मार रहा है, वो गिठान आदि खोलने के पहले भी उसको मेन गेट तो खोलना पड़ेगा ना, और मेन गेट खोलने के लिए वहां पर एक ताला लटका हुआ है। अब उस ताले को या तो तोड़ करके अंदर जावे, तो भी इस दोष के अंतर्गत आएगा बड़ी चोरी के अंदर, या उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी बना लेवे, तो भी उसके अंतर्गत आएगा, या फिर उस ताले को तोड़ दिया, डुप्लीकेट चाबी बना ली, या चाबी चाबी की चोरी करके उस चाबी को यहाँ लगा दें, तो भी इसके अंतर्गत आने वाला है। प्रेजेंट टाइम में इसको किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी, हमारे जानकार, जो हमारे मित्र व्यक्ति हैं, उनके उनके वो किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, हम भी किसी एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। सामने वाला जो मालिक है उन पे अच्छा विश्वास करता है। हमने उसको, हमारे मित्र को प्रभाव में लेके उससे चाबी हमने मंगवा ली। उस चाबी को यूज करके वहां जाकर के हमने चोरी कर ली। वो भी किस श्रेणी में आएगा? ताले पर कुर्सी लगाकर। यानी किसी भी तरीके से हमने किसी भी व्यक्ति की हेल्प लेकर के हम चोरी कर रहे हैं, चाहे वो ताले पर कुछ लग चोरी करना, यहाँ पर सोने चांदी पैसे की बात नहीं है। किसी व्यक्ति को निर्धन करने के लिए ईर्ष्यावश, हमारे लोभ के वश चोरी क्यों होती है?
मेरा लोभ बढ़ रहा है, उस लोभ की, उस तृष्णा की, उस जो इच्छा है उसकी शांति के लिए मैं चोरी करता हूँ, ताकि मेरा अभाव जो है वो खत्म हो जाए। अब चोरी करने के लिए सामने वाले के किसी के जमीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी चोरी कर ली गई। 2 भाई के आपस में केस चल रहा है, और केस चल रहा है तो प्रॉपर्टी के जमीन के कागज कहीं रखे हुए हैं, और वहां जाकर के अपन चाबी चुरा लेते हैं, या फिर उस ताले को तोड़वा करके हम उसके डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं और कागजात चेंज करवा करके, अब इसमें कागजात चेंज करवा लिए, झूठा लेख लिखवा दिया, ये मृषावाद के अंदर चला गया। अहिंसा, जो हिंसा भी हो जाएगी वहां पर। यानी हर एक व्रत जो है हर एक व्रत से जुड़ा हुआ है। मोटी चोरी अगर करते हैं तो झूठ का भी दोष लगने की संभावना रहती है, और मोटी चोरी करेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को तकलीफ होगी, हिंसा की संभावना भी है वहां पर। तो मोटी चोरी तो हमको करना ही नहीं है, इस तरीके से हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। ताले पर कुंची लगाकर, पहला बताया खाद खनकर, दूसरा है गांठ खोलकर, तीसरा है ताले पर कुंची लगाकर, अगला है मार्ग में चलते हुए को लूटकर। मार्ग में चलते हुए को लूटकर, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति और भी जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार से हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 करण 3 योग की बात चलती है समुच्चय रूप से, हम कितने करण कितने योग से लगते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि श्रावक के जो 12 व्रत हैं, उनको 12 व्रतों में से जो एक व्रत है वो तो बिना करण कोटि का होता है। वहां पर जो प्रचकान लिया जाता है कि साधु साधु को निर्दोष आहार बहराऊंगा, वो मन से होता है, हर एक रोम रोम से होता है, तो वहां पर करण कोटि यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां पर मुझे बचना है, जहां पर मेरा जीवन चलाना है, तो वहां पर मैं मन से ये पाप नहीं करूंगा, पर वचन से हो जाएगा तो चलेगा। या काया से नहीं करूंगा, मन को मैं रोक नहीं सकता, वचन को मैं रोक नहीं सकता, तो काया से मैं इसको अनुमोदना खुली रखता हूँ, या वचन से मैं बोल दूंगा लेकिन काया से नहीं करूंगा। इस प्रकार से हम करण कोटि आगे चेंज आदि कर सकते हैं। किस प्रकार से हम करते हैं वो अपन विवेचन कर ही रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में आ ही जाएगा। बहुत सारा अध्ययन आप लोगों ने कर ही रखा है। अब यहाँ जो बात चल रही है कि मार्ग में जो व्यक्ति जा रहा है, जो चल रहा है, उसको लूट लिया, हमने लूटा, या किसी को हमारी औकात नहीं है, या हमने उसको बोला कि भैया 100 रुपए तेरे को देता हूँ, उसके हाथ में जो छीन करके लेके आ जा। अब उसके हाथ में जाकर के झगड़ा करके उसको मारा पीटा, छीन करके लेके आ गए। हमने किसी को 100 रुपए दिया, हमारी हिम्मत नहीं थी, 500 दिया, 1000 जो भी दिया एग्जाम्पल के लिए, वो लूट करके लेके आए। इट मीन्स मेरे से ज्यादा शक्तिशाली वो व्यक्ति था, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली वो व्यक्ति था। अब उसके भी दिमाग है, सन्नी पंचेंद्री जीव है, वो ला करके मुझे इजीली दे देगा क्या? ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे भी आकर के पीटे अगर मैं उससे मांगू तो, या फिर वो सत्यवादी चोर है तो आ जाएगा, दे देगा। अगर वो मिडिल क्लास का चोर है, आएगा तो बोलेगा भैया थोड़ा 1000 रुपए इसको खोल के बता इसमें है क्या, और मान लीजिए उसमें 50,000 रुपए निकले, तो बोलेगा 25 मैं रखूंगा, 25 तू रख। यानी वहां पर भी आगे से आगे चीजें चलती जा रही है। कहीं पर भी मार्ग में चलते हुए व्यक्ति को लूटा है, उसकी चीज हमने, मान लीजिए उसका मोबाइल चोरी कर लिया, उसके पैसे चोरी कर लिया, उसका कुछ भी चोरी कर लिया, अब उसकी चेन चोरी कर ली मान लीजिए। कोई व्यक्ति जाते हैं बाइक के ऊपर, लोग चल रहे हैं तो उसकी चेन खींच लेते हैं, चेन खींच लेते हैं, गले का, कान के टॉप, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं। चोरी करने वाले व्यक्ति गांवों के अंदर आज भी होता है। आप सभी लोग तो शहरों में निवास करते हैं, आपको इतना नहीं ध्यान में है, लेकिन गांवों में जो निवास करते हैं, जो गृहिणियां जो लोग होते हैं, पाँव में जो पायजे पहनते हैं, गाँवों की जो लेडीज होती है किसान, उनके पाँव में वो चांदी की 1-1 किलो की कड़ियाँ पहनती हैं। जो चोर आते हैं ना, वो उनके पाँवों को काट करके निकाल के लेके चले जाते हैं, और ये घटना हमने खुद ने सुनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि कहानी रूप में सुनी है, ये तो हमने हमारे साक्षात जीवन में देखी हुई घटनाएं हैं। कि वो इतनी मजबूत होती है, ये साइज की इतनी मोटी-मोटी होती है कि वो संडासी लेकर के खोलने का ट्राई करते हैं, वो हिलती भी नहीं है। वो उनके पाँवों को काट करके, हाँ, अब आ गई मेरी आवाज? हुँ। ओके राइट, वो कुछ प्रॉब्लम होती है रोज। हाँ जी, तो वो वहां पर कुछ भी समस्या है, उनके जीवन को खत्म भी कर देते हैं। वहां पे हिंसा का दोष भी लगता है। इतना सब कुछ मार्ग में चलते हुए लूटकर, जिस व्यक्ति का हमने जो भी चीजें चोरी करी हैं, और हमको जैसी चोरी करके लेके आए, और पड़ोसी को बोला कि आज
कोई फ्रेंड था, उसको बोला कि आज ये चेन चोरी की है। किससे करी है? वो जो है ना, वो सेक्टर नंबर 5 में रहता है, उससे करी है। अरे भैया, उसके जो है ना, वहां तो वो रहता है, बट मम्मी पापा उसके अपनी गली में रहते हैं। अब उस चीज को वो स्वतंत्र रूप से पहन पाएगा क्या? चोरी करने वाला व्यक्ति की हुई चोरी की वस्तु को निर्भयता से कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता है, कभी भी निडर होकर के उसका यूज नहीं कर सकता है। जब जिंदगी भर तक घुट घुट कर यूज करना है, तो ऐसा काम ही क्यों करना है? तो हम ऐसा प्रण लेते हैं कि मार्ग में जो व्यक्ति चल रहा है, हम उसको लूटेंगे नहीं, हम उसकी वस्तु लेंगे नहीं। अगर उसकी वस्तु गिर चुकी है तो वापस उसको हम पकड़ा देंगे, किसी भी रूप से हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। पड़ी हुई किसी के अधिकार की वस्तु। पांचवा है धनियाती वस्तु। इसका मतलब होता है जिसका कोई धनी होता है। ये लैंग्वेज मारवाड़ी लैंग्वेज भी यूज कर रखा है इसके अंदर। धनी आती वस्तु यानी कोई धनी है, उसका उसका कोई मालिक है। पड़ी हुई किसी के अधिकार की वस्तु। अधिकार की वस्तु चोरी की भावना से लेना। आप देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कौन सी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा। ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो देने की भावना से लेना, इसको हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं। पड़ी हुई किसी के अधिकार की वस्तु लेना, उठा करके ले लिए, उसको पता नहीं है, बट हमको पता है कि ये वस्तु उनके अधिकार की है। हमको पता है कि उसका कोई धनी धोरी है, यानी उसका कोई मालिक है। उनकी वस्तु गिर चुकी है, मैं जानता हूं कि ये उनकी वस्तु है। चोरी की भावना से लेना, इसको भी बड़ी चोरी के रूप में शामिल किया गया है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमको पता है कि ये बड़ी वस्तु, जो भी वस्तु है, देखो, वो वस्तु जो है, चाहे सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, एक छोटी सी पेंसिल भी हो सकती है। हमको पता है कि इसका कोई मालिक है। और चोरी की भाव, दैट इज इंपॉर्टेंट। चोरी की भावना से लेना, अगर मैं यूज करने की भावना से पेंसिल को लेता हूं तो बड़ी चोरी में नहीं आएगा। ये मोटी चोरी में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं ये लेता हूं कि मुझे चोरी करनी है, चोरी की भावना से लेता हूं, तो बड़ी चोरी में चला जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना। अगर घर में किसी की पेंसिल पड़ी है, मुझे पता है, या स्थानक में गए, मुझे पता है कि ये इनका पेंसिल, इनका पेन, इनका जो भी चीजें पड़ी है उनका है, लेकिन मैं यूज करने के हिसाब से लेता हूं, अच्छे टारगेट के हिसाब से लेता हूं, तो वह बड़ी चोरी में नहीं जाएगा, वो छोटी में चला जाएगा, जिसका हम आगार रखते हैं, जिस वो आगार की श्रेणी में जाएगा। लेकिन ये शब्द आते ही बड़ी चोरी में शामिल हो जाएगा। चोरी की भावना से लेना, अगर वो छोटी सी भी सुई है, इतना सा भी धागा है, और बहुत बड़ा गोल्ड का बार है, तो भी चोरी की भावना में पांचवें जो बड़ी चोरी है, उसमें वो शामिल हो जाएगा। चोरी की भावना से लेना जो ये है, पांचवा क्या है, बड़ी चोरी में शामिल हो जाएगा। हम ऐसा काम कहीं कभी नहीं करेंगे। आप लिखते जाएं, 5 बड़ी चोरी का त्याग तो हमको करना ही है। इसमें हमको कुछ भी खुला नहीं रखना है। जहां पर हमारा जीवन नहीं चल रहा हो, वहां पर हमको खुला रखना है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जो वस्तु पड़ी हो, हमको पता हो कि इसका कोई मालिक है, उस वस्तु को हम उसको देने की भावना से लेंगे, चोरी की भावना से नहीं लेंगे। हमने मान लो उठा भी ली है, हमने उसको उठा भी लिया है, तब भी वो व्यक्ति नहीं मिल रहा हो, लंबे काल के बाद में भी हमारे को देने की भावना होनी चाहिए। ना तो उसको कम करें, ना उसको ज्यादा करें। थोड़ा सा कम कर दिया है तो नशावाद की श्रेणी में चला जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो चोरी की भावना से कोई भी वस्तु नहीं लेवे, इसका पूर्ण रूपेण ध्यान अपने को रखना है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति पाप आदि चोरी आदि करता है, तो इसके रीजन क्या होते हैं, हम उस रीजन की चर्चा कर ही रहे हैं। हम रीजन को हमको पता है, रीजन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं होता है? आज वर्तमान में ऐसे कारण क्या होते हैं कि हम व्यक्ति चोरी करने के लिए आ, अंदर शामिल हो जाता है? तो उसके कारणों में भी जाना बहुत जरूरी है। पहले आपको पता हो कि हमारे घरों के अंदर रिपेयरिंग की बात बहुत ज्यादा चलती थी। रिपेयरिंग की बात बहुत ज्यादा चलती थी। आज थोड़ा सा कुछ चीज यूज कर लिया, तो वहां पर रिपेयरिंग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो सीधा एक बार यूज
हाँ जी, 12 व्रतों की क्लास चल रही है और 12 व्रतों के लिए फ़ोन आया कि आपकी पुस्तकें नीचे रख दी हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी बात चल रही है अपने कि चोरी के कारण क्या होते हैं, रिपेयरिंग जो बात है, रिपेयरिंग हमारी लाइफ में बहुत कम हो चुका है। कुछ भी चीज़ आती है, हम उसको नया चेंज कर लेते हैं। एक अंग्रेज़ आया था कि भारत के अंदर इतने गरीब लोग हैं, इतना सब कुछ है, फिर भी आप लोग खुश क्यों रहते हो? तो वो बोलता है कि भैया ना तो मैं इसको ढंग से कह पाऊँगा, ना आप सुन पाओगे। और आप सुन लोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो बोले कि ऐसा क्या है, मैं नहीं सुन पाऊँगा? मैं तो इतना अच्छे समृद्ध फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा जो कंट्री है इतना अच्छा है, फिर मैं क्यों नहीं समझ पाऊँगा? कि समझना है क्या? तो बोले हाँ समझो, कि मैंने जो ये पैंट पहन रखा है ना, अभी ये पैंट जो है, मैं खुश क्यों रह सकता हूँ? क्योंकि इस पैंट के लिए 3 जने वेट कर रहे हैं, कि कब ये पैंट थोड़ी-सी फटे और नीचे से काट के उसका बरमूडा बना दिया जाए, मेरा छोटा भाई वेट कर रहा है। कि बरमूडा बना देगा तो यूज़ हो जाएगा ना, उसके बाद तो खत्म हो जाएगी बोल रही है कि नहीं, उससे एक और छोटा भाई है वो हाफ पैंट के लिए इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये खत्म होएगी उसका हाफ पैंट बनवा दूँगा। ये बोले ठीक है, फिर तो नहीं लोगे ना, कि आपकी गरीबी का आपको अफ़सोस तो होगा ना कि हम गरीब हैं, हम नई चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं। तो फिर तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको कि नहीं ऐसा नहीं है, कि वो जो है हाफ पैंट के बाद यूज़ होने के पश्चात भी उसके टुकड़े हो जाएँगे, रोटी सेकने के काम में आएगी। रोटी सेकने के पश्चात वो जो कपड़ा खराब हो जाएगा, उसको क्या करेंगे हम लोग घर की टाइल्स को साफ करने के लिए काम में लेंगे। फिर जो कपड़ा वो बचेगा, उस कपड़े की हम एक को खेलने के लिए हम दड़ी बना देंगे जिसको गेंद बोला जाता है, हम क्रिकेट खेलेंगे, मारदड़ी खेलेंगे। अरे भाई उसके बाद तो वो कहीं न कभी खराब होगी कि नहीं, वहाँ पर भी खराब नहीं होगी। उसके बाद हमारी माताजी उसको घर में जो लकड़ियाँ जलाते हैं वहाँ यूज़ करेंगे, उसकी राख बनेगी और बर्तन बर्तन माँजने के काम में लेगी। यानी जिस देश के अंदर उस चीज़ का इतना उपयोग किया जाता था, तो व्यक्ति वो इतना प्रसन्न था। काम वाली बाई, मालिक जो मकान मालकिन है, उनसे ज़्यादा खुशी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मालिक ने पूछा उसको कि तू इतनी खुशी क्यों है? इतना खुश क्यों है? काम वाली बाई अपनी मालकिन से बोलती है कि मालकिन मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं आपसे कंपैरिज़न नहीं करती हूँ, कि आपके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है, मुझसे मतलब नहीं है। मेरे पास जो है मुझे उससे मतलब है इसलिए मैं खुश हूँ। लास्ट में बात करते-करते वो उनको एडवाइस कर देती है कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मालकिन आप मैं तो आपसे कंपैरिज़न नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझसे कंपैरिज़न किया करो, आप बहुत खुश रहोगे। आपके चेहरे पे जो स्माइल नहीं दिखती है ना, वो अपने आप आने लग जाएगी कि आप मेरे से कंपैरिज़न करोगे तो। आप अपने से बड़े से कंपैरिज़न करते हो, दुखी होते हो। मैं तो नहीं करती हूँ, आप मुझसे करो, अपने आप खुश हो जाओगे। अगली जो बात चल रही है अपने कि जो अद्यतन विरमन व्रत के अंतर्गत जो अपने 5 बड़ी चोरी की बात आई आपके सामने। अब इनमें जो क्या-क्या हम आगार ले सकते हैं, एक आगार आता है सगे-संबंधी, व्या सगे-संबंधी, व्यापार संबंधी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन के अंदर अ घर में कोई नहीं है, अब घर में 5 जनों की 5 वस्तुएँ पड़ी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बार-बार उनको फ़ोन करके पूछें कि ये चीज़ें हम ले लें क्या? आपकी अनुमति है क्या? हम जीवन व्यवहार में निभाने के लिए हमको ये चीज़ करनी पड़ती है, तो भगवान भी जानते हैं। भगवान तो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। ज्ञानी ये तो शब्द बोला तो भी उनके ज्ञान को तोलने के बराबर हो गया। भगवान तो केवल ज्ञानी है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिनको नॉलेज में नहीं है। तो उनको पता है कि ये व्यक्ति घर में रहेगा, पालन नहीं कर पाएगा इतना, तो वो क्या करते हैं आगार दे दिए कि तुम्हारे जो सगे-संबंधी हैं, लिमिट कर लो कि मेरा घर है, 2 घर हैं। मेरे परिवार वाले 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति के घर, उसके अलावा 25 और सगे-संबंधी, यानी मैंने 50 मकान रख लिए हैं। उन 50 मकान के अंदर जो-जो भी वस्तुएँ पड़ी हैं, उनको मुझे उनकी आज्ञा नहीं माँगनी है, ऐसा मेरे आगार रहेगा। 50 मकान, मैं रियल बताऊँ तो जहाँ मैं रहता हूँ ना, उस गाँव में भी कुल मिला के 45 मकान ही हैं, वहाँ पे भी 50 नहीं है पूरे। इतना इतना करने के बाद तो अपन मर्यादा कर ही सकते हैं, कि बाकी इन दुनिया में कितने सारे मकान हैं, उनमें जो चीज़ें उठ रही है, रख रहे हैं, उनका दोष अपने को नहीं लगेगा। हम मर्यादा में आ जाएँगे। फर्स्ट क्लास में बताया था कि समुद्र के जितना जो पाप है, पूरा का पूरा एक राई, एक पानी की बूँद के बराबर रह जाएगा। मेरू पर्वत के बराबर जो पाप है, वो एक राई के बराबर हो जाएगा, अगर मान लो हम मर्यादित कर लेते हैं तो। जागृति की बात है, अपन 50 मकान रखते हैं कि 5 मकान रखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को सोचना है, लेकिन हमको पचकान करने हैं, ये आगार हमारे सामने है। सगे-संबंधी, एक सिर्फ 2 शब्दों के अंदर कितनी चीज़ खुल गई हमारी। घर में जो भी चीज़ें हैं, हमारे सगे-संबंधी की जितने भी वस्तुएँ हैं, इनको हम आराम से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा हमारे आधार है। फिर कोई प्रश्न खड़ा हो ही नहीं सकता। अब अगली बात, व्यापार संबंधी, इसमें जॉब भी आ जाएगी, जो वर्तमान में कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका भी ले लीजिए।
व्यापार कर रहा है, जॉब कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, किसी भी रीजन से, भाई दो तरीके के काम है, या तो जॉब कर रहा है या व्यापार कर रहा है, किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है। पहली बात तो पैसा हमको चोरी करके कमाना है नहीं, उसका तो हम बड़ी चोरी का त्याग कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम अच्छा कार्य करके पैसा कमा रहे हैं, व्यापार हो सकता है या नौकरी हो सकती है, उन दोनों में जब हम कहीं जाते हैं, जो मेरे अधिकार की चीजें हैं फर्स्ट, सेकंड मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो, थर्ड मेरे बॉस के ऑफिस में मेरा आना जाना रहता है, वहां पर कोई चीज मुझे लेनी है तो उसका, यानी जहां जहां पर मेरा जाना होता है वो लिख लीजिए। ऑफिस में ये केबिन, चलो पूरा का पूरा ऑफिस की बिल्डिंग, उसके पश्चात में कोरियर कराने के लिए जाता हूं तो वहां पर जो गोंद पड़ा होता है मुझे वो लेना होता है, उसका भी आगार ऐसा। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये आपने ऐसा आगार रख लिया कि पोस्ट ऑफिस में मैं गया हूं, वहां पर जो गोंद की शीशी पड़ी है उसको मैंने यूं लेकर के लगा दिया, और मैंने मान पहले आकार ले लिया था इसलिए पूछा नहीं। एक तो वो इफेक्ट, और सेकंड आप उस पोस्ट ऑफिस के जो बैठा हुआ कर्मी उसके पास जाते हो, भैया प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, बोले यस, मैं ये गोंद की शीशी में से गोंद ले लूं क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को इतना गजब का फील होगा, इतना दिल से अच्छा लगेगा कि मैं इतना अच्छा प्राणी हो गया कि मैं जाकर के परमिशन मांग रहा हूँ। ये किसकी वजह से होगा? व्रतों की वजह से होगा। अगर हम नियम ले लेंगे ना, तो हमारा जीवनचर्या, हमारा बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी सोच बिल्कुल अलग हो जाएगी। सब चीजें हम आकार ले लेंगे। ऐसा पचकान ले लिया अपन ने कि पूरे वर्ल्ड में जो जो चीजें मेरे काम में आती हैं उन सभी का मैं आकार रखता हूं, तो मजा नहीं आएगा। कुछ चीजें तो हमको ऐसी रखनी है जिनको हमको परमिशन मांगनी पड़े। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो व्यापार संबंधी और जॉब हम कर रहे हैं वहां पर जिन जिन का भी हमको ध्यान में रखना है, जो आकार लेना है, इनको हम क्या कर लेंगे, आकार रख लेते हैं, सगे संबंधी और व्यापार संबंधी। और घर में जो भी वस्तु पड़ी हुई है उसको हमको उठाने का, रखने का, पूरा घर में जो भी वस्तु है उनका हमने आकार रख लिया है, वो आकार हम लोग रख सकते हैं। अगली जो बात हमारे चल रही है, जो भी प्रश्न हो आपने टाइप किया, मैं इतना 3-4 लाइन पढ़ नहीं पाऊंगा, क्षमा याचना, क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। अब जो अगला हमारे इसके अंदर जो अतिचार है, कौन कौन से अतिचार लग सकते हैं इसके अंदर, ये हमको ध्यान में रखना है। अतिचार, सबसे पहला है चोर की चुराई हुई वस्तु लियो। चोर की चुराई हुई वस्तु लियो, आप नोट कर लें। हमारे घर पर बैठे थे, मकान के बाहर आपस में 4-5 महिलाएं बात कर रही थी, उधर से कोई गैस का चूल्हा बेचने वाला आया, ब्रांड देखा था, सूर्य ब्रांड है, और जो जो भी ब्रांड इसमें फेमस होते हैं वो सभी ब्रांड थे। हमने उसको देखा, हमको पता है कि 3 दिन पहले हम किसी मॉल में गए थे, शॉप पे गए थे, उसका रेट मुझे 4500 बताया था, 4500 रुपया उसका रेट बताया। भैया आप कितने में दे रहे हो? बोले कि 3000 के 2 दे रहा हूँ, 3000 के 2 दे रहा हूँ। और ये चीजें आप लोगों को सबको पता है, हमारी गली के अंदर कोई लुधियानी कंबल बेचने आता है, लुधियाना की कंबल बेचने भी आ जाएगा, लुधियाना की कंबल बेचने आ जाएगा। और कोई व्यक्ति हमारी गली के अंदर गैस बेचने आ जाएगा, कोई दूसरी चीज बेचने आ जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हमारी फैमिली में ऐसा हुआ है, घर बैठे सोने चांदी बेचने के लिए आ गया, मार्केट में रेट चल रहा है 30,000 रुपया प्रति तोला, और वो 12,000 देने को तैयार है, और लिया लेने वालों ने, और ठगा गए, 2,50,000 का नुकसान हुआ, और उसको सहन किया। एक तो हम, यानी चोर की चुराई हुई वस्तु ले रहे हैं, वो भी चोरी करके लेके आया हुआ है। हमको पता है, अच्छे से जानते हैं कि जो चीज मार्केट के अंदर 4,500 में मिल रही है, मान लो 500 रुपए उसका प्रॉफिट हो, इतना प्रॉफिट मान लो नहीं होता है 500 रुपए प्रॉफिट, 4,000 में होलसेलर में पड़ रही है, मेरे को वो 1,200 रुपए में दे रहा है, 1,500 में दे रहा है। कैसे? चोर की चुराई हुई वस्तु, ये उसने चोरी करके लेके आया हुआ है, वो उसकी वस्तु में लेता हूं, इसका मतलब 5 पीस उसने चोरी किए, पांचों के पांचों बिक गए। अब वो क्या कर रहा है, बिक गए तो 10 पीस और चोरी करेगा। जैसे जैसे उस वस्तु की डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी चोरी बढ़ती जाएगी। हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, चोर को ऑब्वियसली बढ़ावा दे रहे हैं। अगर खरीदने वाले बिल्कुल नहीं मिले उसको, तो क्या करेगा, वो चोरी करना बंद करेगा, या मेरा माल तो बिक नहीं रहा है। तो चोर की चुराई हुई वस्तु लेना, इसका मतलब चोरी करने को बढ़ावा देना। अप्रत्यक्ष रूप से हम चोरी कर रहे हैं, यानी मैं चोरी करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने उसकी चीज खरीदी, इसका मतलब उसके वेश में मैं खुद जा रहा हूं चोरी करने के लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते, तो ऐसा करेंगे कैसे? इसलिए ये जो अतिचार लग जाता है, ये वास्तव में लग जाता है, इसका हमको पूर्ण रूपेण ध्यान में रखना है। जैसे इसमें कंबल, कपड़े, गैस, चूल्हा मैंने लिखा है इस चीज का,
ये चीजें जो भी बिकने के लिए आती हैं, गली मादी में आती हैं, तो ये वस्तु हमको नहीं लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहीं रहते थे, तो वहां पर क्या है कि जीन्स वगैरह जैसे कोई ब्रांडेड जो चीजें आती है, 3,000, 4,000, 5,000 की एक-एक पैंट होती है, और वहां पर वो 800 रुपए में लीवाइस, मफ्टी वगैरह सब कुछ। मैं आपको मेरी जीवन की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खरीदा, मैंने खुद ने खरीदा था। जब पता नहीं था, आज के 10 साल, 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि मफ्टी का, ली का, लिवाइस का, वैंगलर्स का, ये जितनी भी ब्रांडेड चीजें हैं, ये कोई भी 3-3 हज़ार से कम में नहीं आती है। सभी जने जानते हैं। नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी ब्रांडेड चीजें हैं, अब ये 800 में, 500 में मिल रही थी और मैंने खरीदी हैं। अब ऐसा नियम लेना है हम सभी को कि जो व्यक्ति चोरी करके और वो डायरेक्टली फैक्ट्री से भी लेके आएगा, तो भी उसके 2,000 रुपए से कम में नहीं पड़ेगा। सामान्य सी बात है। और मैं वो चीज लेकर के, और वो धड़ल्ले से बिक रही है, लेने वाले ले रहे हैं, इतना बढ़ावा हो रहा है कि वो और बड़े रूप से चोरी करेगा। कोई कस्टम से चोरी करके लेके आ जाता है, कोई कहां से चोरी करके लेके आ जाता है, कोई पैसा चोरी करके लेके आ जाते हैं। हम उसको पैसा 50 से, मतलब यूँ मान लीजिए कि 50,000 रुपए लेकर के आया, उसने बोला कि मेरे घर पे चेक कर लिया जाएगा मुझे, तो आप ये माल रख लो, 50,000 रुपए अपने पास रख लो। भैया रख तो लूँगा, लेकिन तेरे को 40,000 वापस दूँगा। चोर की चुराई वस्तु ले ली हमने, प्रॉफिट भी कमा लिया। कितने एक्सपर्ट लोग हैं, प्लीज़ नहीं करना, ये अत्याचार हमको नहीं लगाना है। विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि चोर की चुराई हुई वस्तु नहीं लेना है। सेकंड आएगा, चोर को सहायता दी हो। चोर जो चोरी करने वाला है, उसको सहायता देना। चोर को सहायता, और हम चोर को किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं, चोरी करने के तरीके बताना कि इस प्रकार से चोरी की जाती है। या मैं सीए हूं, तो मैं सामने वाले को एडवाइस करूंगा कि भैया इतनी कमाई हो रही है आपको, कि हमको किस प्रकार से हम पैसा बचा सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करोगे, इस फैमिली के लिए, फैमिली की सुरक्षा के लिए। हम मान लो 100 रुपए में से 45 रुपीज टैक्स दे रहे हैं, और 5 रुपए अगर बचाते हैं, उसका भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लोग मैनेज करते हैं। एक तो टैक्स की चोरी करना, और एक टैक्स जो है उसकी प्लानिंग करना। पैसा बचाने की प्लानिंग करना और एक पैसे की चोरी करना, दोनों अलग चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है। मतलब हम पूरा का पूरा बिल वगैरह फाड़ते नहीं है, डायरेक्टली हम कैश में काम कर लेते हैं, इस प्रकार से चोरी का काम करते हैं, वो निषिद्ध करना है हमको। टैक्स की चोरी नहीं करना। चोर की भिक्षाम, यहाँ पर चोर की सहायता की बात चल रही है। चोर जो चोरी करता है, उसको हमको तरीके नहीं बताने हैं कि चोरी किस प्रकार से की जाती है। ये हमको नहीं करना है। चोरी करने का टाइम बताना कि अपने मैं, मेरे घर के पास में जो व्यक्ति रहता है, अच्छा समृद्धिशाली है, बट मुझसे उसकी ईर्ष्या है और द्वेष है उसके प्रति। द्वेष है, उस दूसरे व्यक्ति को बोला कि इसके वहां पर ये सामान पड़ा है, तो चोरी कर लेना। दिन में 2 to 4 यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। हमने चोर को बढ़ावा दिया, चोरी की हेल्प कर दी, और जो माल चुराया उसको खरीद लिया, तो चोर की चुराई वस्तु ले ली हमने। ये अत्याचार हमको नहीं लगे, इस रूप का हम पूर्ण रूप में ध्यान में लगे। अगला जो अत्याचार है, राज्य के विरुद्ध काम किया हो। राज्य के विरुद्ध कार्य कर दिया हो। अब राज्य के विरुद्ध क्या-क्या कार्य हो सकते हैं? सुबह उठे, मुझे ऑफिस जाना था, ऑफिस जाने के लिए निकला, सामने दिखा, रेड लाइट हो रहा है, फिर हमने ये देखा टाइमिंग 5 मिनट है, चलने दो, चल रहा है जैसे, फटाफट निकल गए। राज्य का नियम है, देश का नियम है कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना है, मैंने तोड़ दिया। आगे पहुंचा, जैसे पुलिस वाला दौड़ कर गया, मुझे रुकवा दिया, मुझे रुकवाया, अब वहां पर दाल पतली हो गई। खाना खाया था, ऑन स्पॉट पच गया, हालत खराब होगी, अब इसको पैसा देना पड़ेगा। भैया रेट आपने सिग्नल तोड़ा है, 1000 रुपए आपको देना पड़ेगा। भैया प्लीज 500 रुपए ले लो ना। अरे क्या कर रहे हैं हम? एक तो वहां पर राज्य का तोड़ दिया, आगे जाकर उसको चोरी करना सिखा रहे हैं। उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि तू अगले व्यक्ति को भी ले। मैंने गलती कर दी है मान लीजिए, तो इंस्टेंटली गलती का सुधार करना बहुत जरूरी है। पाप किया है तो सॉरी बोलना है, मिच्छामि दुक्कडम देना है, प्रतिक्रमण करना है। उसने रोका, मुझे स्लिप दो, स्लिप लेना बहुत जरूरी है वहां पर। तो चोरी को बढ़ावा और ज्यादा मिलता है। राज्य के विरुद्ध जो काम क्या-क्या हो सकते हैं, यानी जो चीजें बैन है, जैसे एग्जांपल के लिए गुजरात के अंदर शराब बैन है, राजस्थान के अंदर और कोई चीज बैन होगी। जिस समय जो चीज बैन होती है, लॉकडाउन के अंदर गया जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के अंदर तंबाकू वाली चीजें सब की सब बैन थी। लेकिन हम लोगों ने, मैं रियल बताऊं, हम का मतलब अपने जिसके व्यापार होते हैं, उन लोगों ने इतना व्यापार किया, 10 रुपए की 50 में बेची। इतना किया, यूँ मान लीजिए राज्य का था कि ये चीज़ नहीं बेचनी है, छुपा-छुपा करके उस चीज़ों को बेचा है, बहुत पैसा बनाया है। चोरी हुआ है, राज्य के विरुद्ध काम किया है। कंट्री से बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आईफ़ोन, गोल्ड वगैरह सस्ता मिलता है। वहाँ से हम लोग लेकर के आते हैं,
पचामी दुकड़म। हाँ जी, अपनी बात चल रही थी कि कोई व्यक्ति बाहर जाता है आउट ऑफ इंडिया, गोल्ड वगैरह का परमिशन होता है कि 10 ग्राम 20 ग्राम आप ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा करके व्यक्ति लेकर के आ जाता है। वो भी राज्य के विरुद्ध कार्य है, वो भी राज्य के विरुद्ध कार्य है। राज्य ने फिक्स कर रखा है, देश ने फिक्स कर रखा है कि इतना परसेंट के बाद आपको टैक्स देना है। टैक्स की चोरी करना राज्य के विरुद्ध कार्य है, टैक्स की चोरी करना राज्य के विरुद्ध कार्य है। मेरे फादर हमारे गांव से, चित्तौड़गढ़ से जयपुर आ रहे हैं। जयपुर आए, सोचा लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई है और 30 रुपए कर दिया है, 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया है, चलो मैं साइड से जाकर निकल लेता हूँ। राज्य के विरुद्ध काम है। मैं जैसे ही कहीं ट्रैवल करना था, मुझे अंदर एंटर कर रहा था तो वहां पर एक मशीन लगी हुई थी, स्कैनर मशीन, कि आपको बैग वहां पर रखना है, मुझे वहां से बैग वहां आगे निकलेगा, वापस उसको उठाना है। मैंने छोटा छोटा बैग है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकर के निकल गया। राज्य के विरुद्ध कार्य है, अतिचार लग जाएगा। हम नहीं करते हैं, हम पाप लगाना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी अतिचार लग जाएगा। अतिचार का मतलब क्या है? दोष लग गया है, दोष लग गया तो मुझे प्रतिक्रमण तो करना ही है। अब प्रतिक्रमण में इसको क्यों लगाऊं? पहली बात तो इस दोष को लगाऊं नहीं मैं, ताकि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं पड़े। फिर भी सोचूंगा, बट लगाना क्यों? इसीलिए ये अतिचार में नहीं लगाऊंगा। और क्या क्या चीज हो सकती है कि मैं कहीं पर जा रहा हूं, हेलमेट यूज नहीं किया, नहीं किया, राज्य के विरुद्ध कार्य है। अब अगला जो है, हम एक बात ध्यान रख लीजिए, इससे बचने का प्रयास हम किस प्रकार से बच सकते हैं। हम कोई भी व्यापार के अंदर किसी भी वस्तु का परचेस करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, बिना पर्ची के, बिना बिल के हमको ग्रहण करना ही नहीं है। एक नियम अगर हम ले लेंगे ना, तो बहुत सारे पाप से हम लोग बच जाएंगे। हम लोग कहीं पुलिस ने हमको पकड़ा, फाइन लग रहा है, भाई आप जो भी आपका फाइन बनता है आप फाइन लगा लो और ले लीजिए आप, तो उसका क्या, वो हम हजारों पाप से बच जाएंगे, हजारों पाप से। काला बाजारी जो भी है, सभी चीज से हम लोग बच जाएंगे। अब ये जो भ्रष्टाचार बढ़ता है ना, पैसा की तंगी बढ़ती है, रीजन क्या है उसके पीछे? रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये दोनों भी किसकी श्रेणी में आ रहा है? राज्य के विरुद्ध कार्य हो रहा है। मैं किसी को, मैं कहीं पर काम करने के लिए गया, मुझे पता है कि मेरा नंबर 2 घंटे के बाद में आने वाला है। मैं गया, मैंने कहा भैया 500 रुपए ले लो, मेरा काम कर दो। ओके चल ठीक है, आगे आ जा। मेरा काम हो गया। आकर के 15 जनों को कहानी सुना रहा हूँ कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, कि लाइन लगी थी, मैं सबको पागल बना करके मेरा नंबर पहले आ गया। अरे भैया कितना बड़ा पाप किया है आपने। तो 500 रुपए देख के अपना काम कर लिया, खुद की आदत बिगाड़ ली कि जीवन भर आप ऐसा काम करोगे, सामने वाले को भी बिगाड़ रहे हो आप। भ्रष्टाचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ी सी हम लोग शांति रख लेंगे, सहनशीलता रख लेंगे, तो इन चीजों का बढ़ावा नहीं मिलेगा। हर एक चीज हमको पर्ची से परचेस करना है, हर एक चीज का हमको ध्यान में रखना है। एक चीज जो देखने को मिलती है, हमारी फैमिली से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है चुनाव के अंदर, चुनाव में खड़ा हुआ है, तो वोटर रहता है कि अधिक से अधिक वोटर वोट दिए जाए। तो क्या होता है कि 5 वोटर आउट ऑफ एरिया रहते हैं, तो क्या करते हैं कि जो घर में जो बहू होती है या कोई भी व्यक्ति है, दूसरी बहू के नाम पर के वोट देने के लिए चले जाते हैं। ऐसा किया होगा, रियल, मैंने भी किया है, लेकिन मुझे अब नहीं करना है, आगे कोई भी नहीं करेगा, ऐसा हमको नियम लेना है। और ये पाप हमको पता ही नहीं चलता है, हमको ध्यान में ही नहीं आता है। सीधा बोला अरे भैया वो आया नहीं है, चलना मैं करता हूं ना। अपना निडरपना, अपना मतलब साहसीपना वहां जाके दिखाएंगे कि मैं जाकर के वोट दे सकता हूं। लेकिन राज्य की, देश की क्या आज्ञा है कि ऐसा काम नहीं करना, ये भी राज्य के विरुद्ध कार्य होता है। कोई भी व्यापार जिसके लिए देश ने, कंट्री ने, जिसके लिए राज्य ने लाइसेंस निकाल रखे हैं कि ये लाइसेंस के बिना आप नहीं कर सकते हो, बिना लाइसेंस के करते हैं, ये भी व्यापार में दोष लगता है, राज्य के विरुद्ध कार्य है। किराने की दुकान है, कोई भी हमारे पास शॉप है, हम क्या करते हैं, दीपावली आती है तब हम दो दो डिब्बे पटाखे के लेकर के बेचना स्टार्ट करते हैं। पटाखे बिना लाइसेंस के बिकते नहीं है। गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है कि पटाखों को आपको लाइसेंस से बेचना है, और बिना लाइसेंस के हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। तो बिना लाइसेंस के जो चीजें यूज की जाती हैं, वो भी राज्य के विरुद्ध कार्य करने की श्रेणी में आता है। हमको इतने सारे आप लोगों को निवेदन कर दिया कि राज्य के विरुद्ध काल आदि है। अंतिम जो अतिचार है वो है झूठा तोल, झूठा माफ करना। ये है कि हमारे अभी वर्तमान में तो बहुत कम हो गया है कि तराजू में तोल करके या फिर उसके तोल में देना, लेकिन गांवों के अंदर ये प्रथा प्रचलित है। ऐसे ऐसे 3-3 तरीके के बाट बना के रखते हैं जो लोहे के 1 केजी 2 केजी के होते हैं, कि दिखाने के लिए तो पूरा रहेगा। जब कोई अधिकारी आया कि भाई 1 किलो का बाट दिखाया, पूरा का पूरा 1000 ग्राम का निकलेगा, लेकिन तोलने के लिए अलग बाट यूज करते हैं। बाट के अंदर नीचे जो शीशा लगता है उसको निकाल देते हैं, वो 900 ग्राम, 850 ग्राम। किसी के पास पैकिंग का काम है,
तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर 1000 ग्राम है तो उसके अंदर 20-20 ग्राम कम कर दिया, 5 50-50 ग्राम कम कर दिया, ऐसे पैकिंग करवा के वो काम कर लेते हैं। झूठा तोल, झूठा माप जो है हमको नहीं करना है। लिक्विड वाली चीज़ें हैं, उसका भी इस तरीके से नहीं करना है। हमारे सोने की दुकान है, चांदी का दुकान है, डायमंड का है, तो डायमंड के अंदर भी हमको बदल करके नहीं देना है। झूठा माप यानी सोने का है, चांदी का है। जैसे ही वो व्यक्ति आया, हमने क्या कर दिया, ले लिया कम तौल करके, इसमें ज़्यादा मिक्सिंग है, ज़्यादा इसमें सोना नहीं है। मिक्सर 92 का है, 89 का बता दिया, 85 का है, 80 का बता दिया, सोना पहले से काट लिया। जब दिया, तब भी कम तौल करके दे दिया। अरे कहाँ लेके जाएँगे इतना पैसा? कहीं लेके नहीं जाना है। झूठा तौल, झूठा माप हमने को नहीं करना है। अब जो इसके अंदर 5 अतिचार है, अपन ने उसके लिए उसके समक्ष अपन ने डिस्कशन कर लिया है, ये दोष लग सकते हैं। 5 मोटी चोरी है, उसको हमने समझ लिया है। छोटी चोरी सगे संबंधी, व्यापार संबंधी जो लगती है, उसके हमने क्या कर लिए, आगार कर लिए। मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा, 45 के लिए बोला था लेकिन एक्चुअली पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है? मैं अगले जो नियम आते हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो जो-जो हम नियम हम ले सकते हैं, आप लोग बुक के अंदर टिक कर लीजिएगा। उन विशेष नियमों को आप लोग देख लीजिए, क्या-क्या नियम हम ले सकते हैं। फर्स्ट है जानबूझकर चोरी का माल नहीं खरीदूँगा। हमने बड़ी चोरी में कर लिया है इसको, आप टिक कर लें। दूसरा है चोर को चोरी करने में मदद नहीं करूँगा। ये भी आ चुकी चीज़ है बड़ी चोरी के अंदर। राज्य विरुद्ध का कार्य नहीं करूँगा, कर चोरी कानून को नहीं तोड़ूँगा। प्लीज़ हमारे जीवन को बनाना है, जीवन को सुधारना है, जीवन का निर्माण करना है। एक सेंसिटिविटी व्यक्ति को हमको बनना है कि हृदय में किसी को देख करके अच्छे भाव आएँ। पहले हमको अनुशासन में आना बहुत ज़रूरी है। तो जो कानून बने हुए हैं उनका हम अक्षरशः पालन करेंगे। ये नियम हमको लेना ही है। अच्छी वस्तु दिखलाकर खराब चीज़ें हम नहीं देंगे। जो भी अच्छी वस्तुएँ होती हैं, अच्छी दिखा दी सैंपल के लिए तो अच्छा रखते हैं, बट वापस जब ऑर्डर आता है तो उसको खराब भेज देते हैं। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। नकली जो वस्तु है, उसको असली बता करके नहीं देंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 90% लोग अनभिज्ञ हैं। एक्सपर्ट लोग 10% हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। और बाकी की बाकी 90% जनता इतनी एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग जितना जो लोग जितना पागल बनाना चाहे उतना बना सकता है। लेकिन हमारे ऊपर केवल ज्ञानी भगवान है, अपने ज्ञान में देख रहे हैं। हमको अच्छे से पता है कि हमको ये पाप नहीं करना है, हमको भी उनके बराबर बनना है, तो ये कार्य हमको नहीं करना है। अगला आता है कि व्यापार जब करेंगे हम कम आदि नहीं तोलेंगे, डंडी मारकर मतलब कुछ झटका देकर के हम कम आदि नहीं करेंगे। रेल का टिकट जो है लेकर के बैठेंगे, प्लेटफ़ॉर्म टिकट हम लेंगे, इसका हम पूरा ध्यान में रखेंगे। और जो माल का किराया आता है, वो ऐसा कुछ आता है कि प 35 किलो या 25 किलो के ऊपर आपका रेल का टिकट लगेगा एक्स्ट्रा। हम क्या करते हैं, 2 बैग बना लेते हैं। 2 जने जा रहे हैं, एक जने को पकड़ा है 20 किलो, एक जने को पकड़ा है 20 किलो, हो गया 40 किलो। एक टिकट होना चाहिए, लेकिन भैया मेरा टिकट अलग है, मेरे साथ 20 किलो है। इनका टिकट अलग है, इनके साथ 20 किलो है। ये एयरपोर्ट जो जाते हैं ना ये लोग कहाँ मतलब उड़-उड़ के जाते हैं, कहीं पर कंट्री से बाहर जा रहे हैं, कहीं पर कहाँ जा रहे हैं, वो ये चीज़ें होती है इसके अंदर, स्वाभाविक रूप से। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रामाणिकता से हमको कार्य करना है, पैसा बचाना है वो अलग बात है, नियोजन करना है अलग बात है। हाँ जी। अगला जो है अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर नहीं बेचूँगा। जैसे कोई चीज़ें आती हैं, ज़्यादा मूल्य की होती है, जैसे घी है, घी बहुत महँगा चल रहा है, उसमें वनस्पति का घी मिला दिया, डालडा घी मिला दिया, गाँवों से लेकर के कोई सस्ता घी आता है वो मिक्स कर दिया है, या फिर सिटी में जो डेयरी में बनने वाले घी हैं, वो मिक्स कर दिया और अच्छे घी को हम ₹1000 किलो बेच रहे हैं, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, मिलावट का काम नहीं करेंगे। धर्म स्थानक में किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, लिख लेवें, अच्छे से याद कर लेना है और इसको नियम अच्छे से पालन भी करना है। हिसाब करते वक़्त अगर मान लो सामने वाला भूल गया है, ज़्यादा आ जाए, रकम या वस्तु वापस कर देंगे। किसी ने हिसाब कर दिया और लिख दिया ₹22,000 हिसाब हुआ है, जबकि 21,000 ही था, 22 देके भी चला गया है, वापस हमको ₹1000 लौटाने हैं। ये प्रामाणिकता अगर होगी ना, तो सेकंड बार जब हमारे वो देगा हमको ₹50,000, मान लो 49,000 निकले और अपन बोलेंगे कि भई 1,000 उसमें कम था, तो वो सामने वाला भी स्वीकार कर लेगा। क्योंकि अच्छे व्यवहार के लिए अच्छे व्यवहार सामने वाला करे, उसके लिए पहले मुझे अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। तस्करी, स्मगलिंग का कार्य नहीं करेंगे, सबके त्याग होएगा ही होएगा, नहीं करते हैं इसका त्याग नियम रूप से ले लेवें। धर्म स्थानक में रही हुई वस्तु, पुस्तक है, आसन है, मुपत्ति आदि का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, स्थानक में जाते हैं तो कहीं आसन बिखरे पड़े हैं, एक नियम हमको लेना है। एक नियम मैं मेरी तरफ से आपको दिलाना चाहूँगा, स्थानक में जाते हैं, हमारी नज़र में अगर मान लीजिए कोई आसन जो है, कहीं बिखा हुआ पड़ा है, तो मैं उसको समेट करके रख दूँ।
ये चीज हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई विपत्ति गिरी हुई तो उसको उठा करके हम रख दें, पूंजनी पड़ी हुई है तो उसको उठा करके हम सही जगह रख दें, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार का नियम हमेशा ले लें। लाइसेंस, बिना लाइसेंस व्यापार आदि हमको नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में आ गई है। और जैसा विजेता बाबू जी ने बताया था कि हम प्रश्न के इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं, कुछ जिज्ञासा आपकी रह में तो जिज्ञासा आदि कर लेते हैं, आप प्रश्न का शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी सर। प्रश्न जिनके भी हैं हाथ ऊपर कर ले, जिनको अभी इमीडिएटली पूछना जय है जिनेन्द्र। व्रत से रिलेटेड कि ये डाउट्स हैं, इनको क्लियर करने के बाद हम तैयार हैं व्रत लेने के लिए। हाँ बताइए आप जिन्होंने unmute किया है। मेरा ये डाउट था, जैसे आपने बताया था नियम 7, मैं रेल का टिकट या माल का किराया नहीं छुपाऊंगी, बट इसमें हमें दोष ना लग रहा है। जैसे अगर हम जो लगेज में चेक इन में डालते हैं वो हमारा रहता है, जो हमारा हैंड लगेज रहता है ना उसको हम लोग काफी बार चेक नहीं करवाते। लाइक 7 का 10 भी हो जाता है, 7 का 9 भी हो जाता है, तो उसमें भी हमें दोष लगता है क्या, जो हमारा हाँ हैंड जी, लगेज होता है, बिल्कुल बैगेज? देखो, रूल्स के अनुसार दोष तो लगता है कि राज्य के विरुद्ध जो कार्य है ना, राज्य का है कि आपके पास जो भी हैंडबैग हो, कुछ भी वस्तु है तो उसको हमको चेक करवाना है, तो उसमें हमको रखना है और उसमें मैक्सिमम 5 सेकंड लगते हैं। मैं जयपुर से गांव जाता हूँ तो वहां पर मशीन लगी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप बड़ा बैग आप रख रहे हैं, उसके साथ में हमने रख दिया, अगर उसमें कोई जोखिम है तो बात अलग है, ये आप जो विशेष कि ध्यान रख सकते हैं। जोखिम है तो बात अलग है, और जोखिम नहीं है तो हम लोगों को करवाना चाहिए, दोनों चीजें हैं। नहीं, अगर इसमें अगर 1-2 किलो भी ऊपर नीचे होता है तो हमें नहीं करना हाँ चाहिए, ऐसा उसका दोष लगता है हमें। बिल्कुल सा देखो, दोष राज्य तो के देखो विरुद्ध बहुत नियम बेसिक लगा सी है दिया है। धर्मेंद्र जी, लाइक मेरे को आपसे डिस्कस मतलब इसमें हमारा दोष कहाँ आ रहा है, ये राज्य की मतलब ये तो बहुत चलो लाइक ये तो हम लोग कितनी बार करते हैं, एक लाइक एक क्योंकि लगेज का तो ऊपर नीचे चलता ही है देखो ये ना, ऊपर मतलब। नीचे चलता है ना, ऊपर हाँ नीचे इसका मतलब क्या हुआ कि 35 किलो सरकार ने फिक्स कर रखा है, उसके ऊपर टिकट लगेगा। अब आप मुझे जवाब देना, अगर हाँ 36 हो गया है तो दोष है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ, गलत चीज तो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मुझे टिकट हाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए ना, बस इतनी सी बात है। और एक ये पूछना था, जैसे धर्म स्थान में किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करेंगे हम, धर्म स्थान में क्या चोरी करते हैं, हम तो कुछ चोरी नहीं करते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल आपने कॉमन बात है, पुस्तक में लिखा हुआ है और ऐसा होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं पर जाते हैं तो वहां पर जो कोई काम करने वाले लोग रहते हैं, कैसे भी होते हैं, तो कितनी बार लोगों की जेब में पैसा वगैरह निकल जाता है। अच्छा ये कभी क्या सबसे होता है, उसका। ऐसा आ जाती वो चीजें होती हैं। तो ये रूल्स बने हुए हैं, हम नहीं करते तो नियम तो काउंट हो ही जाएगा ना। मान लो 99 नियम लिए, एक ये भी हो गया, 100 हो गए, शतक लग जाएगा अपना भी। बिल्कुल कर अच्छा, सकते हैं ना। और ये राइट। जानबूझकर चोरी का माल नहीं खरीदेंगे या खरीदूंगी। अब हाँ लाइक अभी काफी बार मार्केट में कोई चीज ऐसी आती है जो हमें पता नहीं होती है, और अगर हमने हाँ, ये त्याग ले लिया और वो अनजान में खरीदी और उसके बाद पता चल गया कि चलो ये मार्केट चोरी में का कोई माल चीज है। पता आई, आपको ये तो पता होगा ना कि ये मार्केट में 5,000 रुपए की मिल रही है और मुझे 500 की मिल रही है, ऐसा पता है? हाँ ऐसा तो ध्यान है। तो ऑब्वियसली इतना दिमाग लगा लीजिए कि अगर 5,000 की चीज है तो वो कोई 45,000 का वो पूरा 4,500 रुपए का प्रॉफिट तो नहीं कमाएगा ना। इतनी सस्ती मिल अच्छा रही है मान लो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है उसके अंदर। नहीं अच्छा, खरीदना है प्लीज। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी, बहुत धर्मस्थान में कभी ऐसे भी हो जाता है कि कुछ लोग लाइब्रेरी से किताबें ले जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस देना भूल जाते हैं। तो और कभी आसन पे बैठे हैं, भूल जाते हैं कि अपना आसन नहीं और अपने बैग में समेट के लेके चले गए। तो बट ऐसी वो तो चीजें भी गलती हो से हो जाती जाता है। है, लाइक जैसे जानबूझ के हाँ, नहीं होता है। जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब अपन विशेष ध्यान रखें। तो और उससे जैसे व्रत आप भंग नहीं होता है, दोष लगता है, दोष की बात चल रही है ना। और जहां हमें से छोटे छोटे दोष लग जाते हैं और हमें ध्यान भी नहीं होता है, तो और मतलब और उसका अगर हमें प्रायश्चित भी नहीं करे तो हमें उसका कोई बड़ा ऐसे छोटे दोष दोष जो लगता है है। ना, सगे संबंधी व्यापार संबंधी में बहुत सारी चीजें खुली हो गई अपनी, क्यों मान लीजिए। और आप स्थानक भी डाल दो उसके अंदर से, सगे संबंधी, व्यापार संबंधी और स्थानक, आगार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। कि स्थानक में जो भी वस्तुएं हैं मैं उसको बिना पूछे यूज कर सकती हूँ, ऐसा आपने आगार लिया है तो कोई बाधा वाली बात ही नहीं है, ये ध्यान में ले अच्छा लीजिए। धर्मेंद्र जी बस, तो ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जो भी नियम ले रहे हैं जानते हुए नहीं करेंगे, अनजाने में कुछ हो जाए, कुछ अनजाने हाँ में लेने में आ जाए, अनजाने में कुछ खरीदने बिल्कुल। में आ जाए, तो उसका प्रतिक्रमण कर लेंगे जानते हुए कि ये गलत है और वो जानते हुए नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल कर। ठीक। विद्या जी आप अनम्यूट कर लीजिए। विद्या जी जैन आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र सां। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय हाँ जी, जिनेन्द्र, मैं ये आवाज आ रही पूछ रही है? थी
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। मैं ये पूछ रही थी, जो आजकल ऑनलाइन जो चल रही है शॉपिंग, या मोहल्ले में हाँ। भी आते हैं, सब्जियां वगैरह बहुत सी चीजें आती है, तो वो क्या खरीदते हैं? आजकल तो 50% डिस्काउंट और 70% डिस्काउंट, तो फिर ये क्या चोरी में आता है क्या? देखो ऐसा है कि उनमें कंपनियां ऐसा लॉन्च करती है, कुछ कूपन्स लॉन्च करती है, ऐसा है, ब्रांडेड चीज है, और अपन अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऐसा कुछ है, वो विश्वसनीयता का भी दर्शाते हैं कि ये चीजें दुकानदार से ली जाती है फिर उसको सेल किया जाता है। तो हमको कोई इतना नहीं बोल सकते कि वो चोरी की चीजें हैं, या फिर ऐसा भी नहीं बोल, क्योंकि वो सामने वाला भी बिना बिल काम नहीं कर रहा है। हम बिल ले रहे हैं उसका, अच्छे से बिल ले रहे हैं, और टैक्स बिल तो बिल ले मिलता रहे है। हैं। यस, बिल भी मिल रहा है और टैक्स भी गवर्नमेंट में जा रहा है, कोई चोरी का संभावना नहीं लगता है इसके अंदर। अच्छा, नहीं, तो जैसे मोहल्ले में भी आती है, बहुत से सामान आते हैं, तो फिर क्या, आसान। तो उसको जैसे कोई तो ना खरीद के करते हैं, कोई खुद के घर का भी होता है तो वो भी सेल करते हैं, तो उसमें क्या जरूरी हो, वो उसमें भी नहीं, लगता है क्या? जो खरीदना, आपको ये चीज खरीदना दोष नहीं है। क्या आपने वो अच्छा। चीज कुछ खरीदी, मान लीजिए कढ़ाई बेचने के लिए आया हुआ है, कढ़ाई घर में आता है ना, वो कुछ कपड़े देते हैं और बर्तन मिल जाते हैं, वो कुछ चीजें आती है, कोई हाँ भी हाँ चीज मान हाँ लो हाँ एग्जाम्पल हाँ के लिए, हाँ 500 रुपए की कढ़ाई है, और हमको अगर वो हाँ 100 रुपए मिल रही है तो दोष हाँ लगेगा ना, कि चोरी की है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। इतने समझदार हम भी हैं कि एल्यूमिनियम का, जस्ते का, पीतल का भाव क्या चल रहा है, हमको भी पता है। नहीं, तो वो इतना अगर वो तो सस्ता सर दे रहा है होता तो है इसका वो। मतलब सोच लो कि चोरी है। नहीं, आजकल तो क्या सारे मोहल्ले में सभी चीजें आने लग गई है, तो फिर ये क्या खरीदे नहीं खरीदे, ये बात है। देखो, अगर मान लीजिए मार्केट रेट से बिल्कुल ही 10% में मिल रहा है तो नहीं खरीदनी चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि वो अच्छा, चोरी करके 10%। ला करके बेच रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब दस ठीक है सर। 100 हाँ, रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है, नहीं नहीं, दोष लगता इतना है ना तो नहीं उसके अंदर होता है ऐसा। डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं होता है। 5 क्या? रुपए का है, 7 रुपए का है, इसका मतलब कमाने के लिए कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। ऐसे राइट केस सर, में राइट। तो शायद ना उपयोगी लगाना पड़ेगा, और अपन जो बेच रहा है उसे थोड़ा सा पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि सोर्स हाँ, क्या है। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं हो नहीं, जाता है सही इस है, वक्त, क्योंकि ना क्योंकि जब आजकल तो पूरी ऑनलाइन सर्विस वो ही करते हैं, खरीदारी सारी ऑनलाइन करते हैं, तो फिर इस हिसाब से पूछ लिया कि भाई अब नहीं खरीदेंगे या खरीदें, ये बात पूछी थी। ठीक है। नेक्स्ट अनंत जी जैन। जय जिनेंद्र आनंद भैया। जय जिनेंद्र। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। हाँ, मुझे ये जानना था कि जैसे चोरी का माल तो हम नहीं लेते हैं और ना ही ऐसा कुछ करते हैं, पर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई सामान गिरा हुआ मिल जाए, तो क्या हाँ। उसे उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखो, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में सामान गिरा हुआ मिला है, बिल्कुल आप उठाइए। कैसी भावना से उठाना है कि अगर इसका स्वामी मुझे मिल जाता है तो मैं उसको दे दूंगा, फर्स्ट। सेकंड, हाँ चोरी ठीक की है, लेकिन भावना से तो अपने उसको को उम्मीद ही उठाना ही नहीं है ना नहीं है। कि, अच्छा उसे हाँ। उठाना ही नहीं है ना अपने को, तो अपने को तो ये नहीं नहीं, मानना ऐसा है नहीं कि है। जो देखो देखो, मैं बताऊं एक बार आपको, कि रास्ते में जा रहे हैं, हाँ 2000 रुपए की नोट पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है और ठीक है। मेरे को चोरी की भावना से नहीं उठाना है, कि मतलब 2000 रुपए मैंने हम्म, जेब में रख दी है, इसका मालिक आकर के मुझे पूछेगा तो मैं मना कर दूंगा कि मेरे को पता नहीं, मैंने नहीं उठाई है, ठीक है। अगर हम्म, मालिक आ जाता है, हमको थोड़ी पता है कि इसका हम्म, मालिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फर्स्ट मालिक आ जाता हाँ है, मुझे वो चीज लौटानी है, और अगर मान हाँ, लीजिए वो वो तो चीज मैंने भाई, उठाई है तो परोपकारी कार्य में उसको यूज कर देना है। क्योंकि अगर मैं हाँ उसको ठीक। अपने साथ नहीं लूंगा तो भी मेरा जीवन चल रहा था ना पहले भी, उसके आने से भी कोई मैं हम्म। करोड़पति तो बन नहीं जाऊंगा ना। तो उस चीज को हम परोपकारी कार्य में लगा सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। नहीं, ऐसा कभी साधु भगवंतों ने कहा था कि मतलब जो चीज पड़ी हुई है आप उसे भी मत उठाओ, वो आपके लिए तो मिट्टी के समान है, तो इसलिए ये प्रश्न आया कि हमें उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, तो नहीं, ठीक है। उठाने में बाधा नहीं है, चोरी की भावना से नहीं उठाना है। और अपन, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अपन पुलिस स्टेशन जाकर के दे दें और रिपोर्ट लिखवाएं, लेकिन आजकल सब तरफ क्या माहौल चल रहा है आप भी जानते हैं। तो हाँ अपन परोपकारी कार्य में सही। लगा दें, ये अच्छा है, सबसे बेस्ट है। और अपन कुछ वेट कर लें, अगर मान लो जो मार्केट में कुछ बात चल रही हो, जैसे एग्जांपल के लिए सोने की चेन मिली, तो अपन पहले मार्केट में हम्म, वेट करें कि कोई व्यक्ति ढूंढता ढूंढता आ तो नहीं रहा है, कहीं से कुछ बातें तो नहीं आ रही हमारे पास कि किसी की चेन खो गई थी, जांच पड़ताल करें, उसको दे दें, नहीं हो तो परोपकारी कार्य में लगा दें, ध्यान में रखें। अच्छा, परोपकारी कार्य में लगा सकते हैं उस मिली हुई चीज को हम? बिल्कुल लगा ठीक सकते है, हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है, बिल्कुल लगा सकते धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। राइट। सर एक बार अब पचकान कर लेते हैं, क्योंकि 5 o'clock के ऊपर हो गए, जिन जिन को जाना है।
और जिनके और प्रश्न है वो रुक सकते हैं, जिनको प्रश्न के बाद नियम लेना है तो सर एक बार प्रश्न खत्म होने के बाद वापस पचकान करा देंगे, बट जिनको अभी लेने के लिए रेडी हैं वो सब अपने चैट बॉक्स में एक बार अपना नाम या यस लिख दें। देख लीजिए पचकान के पहले यस लिखते जाइए, मैं कुछ बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए, यस लिखते जाइए, देखते हैं कितने यस लिखते हैं आप। ठीक है, रसगुल्ले की दुकान है ना, रसगुल्ले की दुकान के पास जाकर के हम अच्छे से सूंघेंगे, मिठास नहीं आएगी, खाए लेकर के खाएंगे तब जाकर के मिठास आएगी। इसीलिए 12 व्रतों की बात चल रही है, खाली सुनने से हमको इतना ध्यान नहीं पड़ेगा, कुछ लेंगे तब जाकर के हमको पता चल जाएगा। 12 जो व्रत हैं उन 12 व्रतों में से एक एक व्रतों का हम पचकान कर रहे हैं। हम अभी स्टार्टिंग में इसको एक करण एक योग से भी ले सकते हैं, 2 करण 3 योग से तो लेते ही हैं, इसमें पुस्तक में आता ही है, सामान्य रूप से हम ले सकते हैं। बड़ी चोरी जो है हम लोग नहीं करेंगे, अनुमोदना लग जाती है उसकी बात अलग है, बाकी हम लोग संपूर्ण रूप से उसका त्याग करना ही है हम लोगों को। इस प्रकार जैसे, हाँ जी, आपको प्रचकान करा देता हूं मैं। तीसरा जो व्रत है, तीसरा अनुव्रत तुलाओ आदिन्य दानाओ वीरमणम, यानी मैं अतदान वीरमण का प्रत्याख्यान करता हूँ। कैसा? खाट खनकर, गांठ खोलकर, ताले पर कुची लगाकर, मार्ग में चलते हुए लूट कर। ठीक है, ये जो बड़ी चोरी है ऐसी चोरी मैं नहीं करूंगा, ध्यान में आ गई बात, बड़ी चोरी है ऐसी चोरी मैं नहीं करूंगा। फिर उसके पश्चात मेरा आगार क्या है? सगे संबंधी, व्यापार संबंधी, इनका मैं क्या रखता हूं? ये मेरा आगार है पूरा का पूरा। कितने करण कितने योग से? सामान्य रूप से जिसको 2 करण 3 योग से लेना है, 2 करण 3 योग मन में बोले, मैं अभी आपके सामने 1 करण 1 योग बोल देता हूं, यानी न करेमी कायसा, मैं नहीं करूंगा अपनी काया से। वचन से अपन किसको बोल करके दोष लगा सकते हैं क्या ऐसा कि तू चोरी कर ले करके? ऐसा नहीं कर सकते, तो वचन का भी अपन ले सकते हैं। मतलब मन से, वचन से, काया से हमको करना ही नहीं है। अनुमोदना हो जाए वो बात अलग है, 2 करण 3 योग से हम प्रत्याख्यान कर लेंगे। जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या फिर जिनको इतना मन वचन का खुला रखना है, तो वो करेमी कायसा 1 करण 1 योग से ले सकते हैं। ध्यान में आ गई सब बात? यानी मैं ये प्रत्याख्यान लेता हूं, इनकी छूट रख रखी अपन ने। ये 2 करण 3 योग जो धारण कर रहा है, 1 करण 1 योग जो इससे धारण कर रहा है, न करेमी कायसा दुव्यम तिव्यम, एक नियम एक नियम न करेमी कायसा तस बनते पडिक में निंदे गरिए अप्पानम वो सिरे वो सिरे वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी। आपको 3 बार वो सिरामी बोलना है। तो प्रत्याख्यान आप अपनी आत्मा के साक्षी से आपने लिए हैं, आपको अच्छे से पालन करना है। अब आगे जो प्रश्न आपके हैं वो प्रश्न करवा देंगे। तन्वी जी बढ़िया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, कई बार ये होता है कि कोई सामान खरीदना पड़ता है, खुले पैसे नहीं होते, तो कई बार बच्चों के या हस्बैंड की जेब में से जैसे कई बार ले लेते हैं बिना पूछे, तो ये भी एक चोरी है। सगे बाद संबंधी, में, हाँ, बाद में बता दे उनको कि हमने पैसे लिए थे, उनको दे देने। बिल्कुल है, सगे संबंधी छूट है। अगर बता दिया मैंने, घर के अंदर जितने भी कपड़े पड़े हैं, जितना भी चीजें हैं, जितना भी पेन पेंसिल जो भी वस्तुएं हैं, हम उसको उठा सकते हैं, ऐसा मेरा आगार है। अपन पहले आगार ले लिया है, लेकिन जिससे ले तो लिया मेरा आगार है, लेकिन जिस चीज को वापस बताएं सामने वाले को कि आपकी पॉकेट से हमने 2000 पड़े थे और 1500 रुपए ले लिए हैं, बताएंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों चीजें हैं, जैसा आपको उचित लगे कर सकते हो, बताना चाहिए। हाँ जी, हाँ, ठीक है, थैंक यू। राइट सर। रेडमी नोट 9 प्रो से कोई लॉग्ड इन है, उनका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। हेलो, जय जिनेन्द्र। ये मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, ये 2 करण 3 योग से और 1 करण 3 योग से ये क्या चीज है? ये मेरे को क्लियर नहीं। यानी न करेमी कायसा, मैं काया से पाप नहीं करूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, या फिर मैं करवाऊंगा नहीं दूसरे से, मैं जिसने कर दिया उसकी अनुमोदना नहीं करूंगा, किससे? मन से भी नहीं करूंगा, मैं बोल करके भी नहीं करूंगा कि भैया तुमने 5 लाख की चोरी की है ना, बहुत अच्छी करी है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। और काया से मैं खुद चोरी नहीं करूंगा। 3 करण 3 योग से पाप आदि होता है, या तो मैं खुद पाप करता हूँ, या मैं दूसरों से करवाता हूँ, या जो करता है उसकी मैं अनुमोदना कर देता हूँ। अनुमोदना इट मींस प्रशंसा कर देता हूँ, या तो बट मन ये से तो कर, हम करते ही नहीं है ऐसा तो। इसीलिए पचकान ले लो, सबसे बेस्ट है, इसीलिए बता रहे हैं आपके सामने। तो इसका 3 करण का मतलब ये होता है, 2 करण का मतलब मन और वचन से नहीं करेंगे। करण तो मतलब 3 हो गए, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं, यानी खुद नहीं करूंगा, दूसरों से नहीं करवाऊंगा और अनुमोदना भी नहीं करूंगा, इसको कहते हैं करण। ओके, अब अगला है योग। योग में मन से, वचन से, काया से, ये योग में आता है 3। अच्छा,
तो अब इसमें वचन हम जो काया, आप जो हमें 1 करण और 2 करण और 3 करण दिला रहे हैं ना, इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, एक करण एक योग जो है ना, वो एक हाँ, करण का मतलब मैं खुद नहीं करूंगा काया से, न करेमी अच्छा, काय, खुद नहीं करूंगा, अपनी काया से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो क्या अच्छा, मैं दूसरों से चोरी करवा सकता हूँ क्या? मैं वो नहीं, भी नहीं कराऊंगा। नहीं, इसलिए मैंने बोला कि करण तीन योग से अपन ले सकते हैं, यानी हाँ, मैं खुद नहीं करूंगा, दूसरों से भी बोल करके नहीं करवाऊंगा, न तो मन से करूंगा, न मैं वचन से करूंगा, न मैं काया से करूंगा। ये दो करण तीन योग होता है। देखो, न करेमी, मैं खुद नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा, दो हो गए ना। हाँ, फिर मन नहीं वचन कर काया, ये दो करण तीन योग, करण में से दो समझ लेना है, गई। योग में से तीन लेना है। ओके, हाँ, राइट। एक ये क्वेश्चन था, जैसे अभी कोई चीज घर में इधर उधर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल घर में काफी चीजें पड़ी रहती है और काम वाली सब आती है, सर्वेंट्स, तो अगर हमें 1 सेकंड के लिए वो कोई चीज नहीं मिलती, तो हमें पता है हमारी काम वाली बहुत अच्छी है और लिटरली अच्छी है, बट मन में 1 सेकंड के लिए ऐसे भाव आ जाते हैं कि कहीं गुंजे, मतलब मेरी जो सर्वेंट है उसका नाम आ गया, कहीं उसने तो नहीं रखी है या उसने तो नहीं ली है, पता वो सिर्फ 1 मिनट के लिए भाव आता है और फिर वो वापस जब मिल जाती है तब परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो भाव मन में आया है उसका भी हमें दोष लग जाता है ना? ऑब्वियसली दोष लगता है, क्योंकि हम तो ये जानते चोरी हैं। के अंदर आता है क्या? चोरी का दोष लगाया हमने? देखो, दोष तो अपन ने मन से तो हिंसा कर ही दी ना। मन से तो उनके उनकी जो वर्थ थी उनको अपन ने गिरा ही दिया ना, उनको पता नहीं चला, लेकिन मन से तो हिंसा कर ही दी है। हाँ। तो ये तो खैर आती है, सामान्य सी बात है। इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही एकदम से। मन में क्यों आती है, इसके पीछे रीजन है कि क्योंकि मैं मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब सॉरी आ रही है। फोन। हाँ, कोई ओके, बात नहीं। ये चीजें मन में इसलिए आती है क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को अपना समझता हूँ, और जिसको मैं अपना नहीं समझता हूँ उसी के लिए मेरा सबसे पहला अंगुली जाएगा कि मैं इसको अपना नहीं समझता हूँ, इसने चोरी की होगी। तो सबसे पहले सभी व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, तो अपने को ऐसा मन में थॉट आएगा ही नहीं कि ये भी मेरे जैसा ही है। अगर छोटी बच्ची है कोई 15-20 साल की, तो मेरी बेटी की जैसी है, मेरे बेटे का जैसा है, तो उस तरीके से अपन बिहेवियर करेंगे तो अपने मन में ये थॉट नहीं आएगा। और ऐसा अगर अपन बिहेव करेंगे तो वो भी अपने साथ विश्वासघात नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। वो ऐसा मेरे को आपको ये क्लियर करना है कि जैसे मेरे मन में वो भाव आया तो ये चोरी के दोष के अंदर आया ना? मतलब ये नहीं, अपने अदत्तान विमनवत के अंदर आया क्या ये वाला दोष, या एक झूठा नॉर्मल है? आरोप लगाना, आरोप लगाने का मतलब आ गया इसके अंदर नशावाद में आ रहा है। मर्शावाद तो में? मन से आरोप लग रहा है ना, मन से हाँ, किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, नशावाद की श्रेणी में जाएगा। और छह दूसरे पे मर्शावाद लगा रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो चोरी में जाएगा। यस, अच्छा। आरोप लगाना, ये सभी झूठे दस्तावेज पे साइन करना, आरोप लगाना, इस चीजों में जाता है। ये जैसे अगर हमने दोष लगा दिया है और उसके बाद वापस मुझे पछतावा हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या 5 6 इंस्टेंटली मन से दोष लगाया है तो मन से सॉरी बोल दो, बोल करके दोष लगाया है तो बोल करके सॉरी बोल दो। अच्छा, और सॉरी बोलने के बाद प्रतिक्रमण जब करते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान के साक्षी से बोलना कि मेरा उस गरीब व्यक्ति के प्रति ऐसा मन में भाव आ गया था, प्लीज मुझे माफ करना। अच्छा, अपने आप ठीक है। मन एकदम हल्का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डाउट क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। राइट सर। हनुमान प्रसाद जी। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बिल्कुल। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, फरमाइए। हाँ, 2 दिन से कहीं बाहर चला गया था तो नहीं सुन पाया। तो ये एक तरीके से अंतराय कर्म लगा है सर? हाँ जी, बिल्कुल अंतराय कर्म तो है ही है। तो ऐसा क्यों और होता है सर? ये ऐसा नहीं, भावना देखिए थी कैसा है दिमाग में आप, है? देखो भावना थी ना, हाँ, प्रायोरिटी किस चीज की हाँ, होती है, कितनी भी बड़ी अंतराय आ जाओ आप हाँ, अटेंड कर सकते हो। अगर मान लो गाड़ी में हो तब भी अटेंड कर सकते हो, सुन तो सकते ही हो। हाँ। हो तो सकता है सारा अब मान लो अंतराय लग गई है तो अच्छा, वीडियोस अवेलेबल है, शाम को देख लेना, बराबर हो अच्छा, जाएगा अच्छा, अपना काम। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत राइट बढ़िया सर। सर। आपका बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, नहीं नहीं, सब भगवान का चल रहा है सर। हाँ जी। नहीं नहीं सर, आप माध्यम तो है ना सर, ये कम बात है क्या भाई? बहुत और बढ़िया है आपका। अब हाँ जी, यही बिल्कुल है अगला। जैसे जो हाँ सर, आप म्यूट हो गए हनुमान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अगला प्रश्न। गौरव जी। जय जिनेन्द्र श्रावक साहब। हाँ सर, बोलिए। आज ही मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी, तो पहला और दूसरे व्रत की वो क्लास मिलेंगी क्या, रिकॉर्ड करे सो? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, व्रत ग्रुप लेना में है ना? ज्वाइन। हाँ, विजेता जी बता देंगे आपको, ग्रुप में है वो चीजें, मिल जाएगी। मिल जाएंगे? अगर हाँ सर, आप बिल्कुल 12 व्रत के ग्रुप में हैं तो हम रोज रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करते हैं और आप अच्छा, सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किस पे देखना है, यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे है वो। 12 व्रत पे लिंक आ जाता है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे अपने आप वो स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद सर। सीके जी कोठारी। जय जिनेन्द्र में वो प्रियंका। हाँ हाँ, ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अभी ऐसे बोला कि आपसे कोई भी पाप हो सुबह से शाम तक तो आप उसका प्रतिक्रमण कर लो, तो ऐसा पॉसिबल है कि सुबह से शाम तक तो हम कितने भी गलतियां कर लो, कुछ भी कर लो, फिर शाम को उसका प्रतिक्रमण करो तो हमारा सारा पाप निष्फल हो जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? रोज डिपेंड प्रतिक्रमण करता है पाप के ऊपर कि हमने पाप किया क्या है, डिपेंड करता है पाप जैसे के ऊपर। गलतियां होती गई, ऐसे तो छोटा मोटा ही होता है कि रोज कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, गलत शब्द बोल दिए हो, ये चीजें होती है, चोरी छूटी, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी होता है घर में। देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि ये गलती है। सुबह गलती करी तो हमको शाम को रियलाइज होगा कि ये गलती है नहीं ना। गलती करने के 5 मिनट बाद पता चल जाएगा, जैसे सॉरी बोल दो, वहीं खत्म हो जाएगी। और पूरे दिन भर हमने तो उसको बराबर हिसाब किताब चुकता कर दिया है। भाई मैंने गलती किया था 102 और मैंने 100 रुपए तो चुका दिए, बचा कितना 2 प्रतिक्रमण में चुक जाएगा, बात खत्म। इंस्टेंटली सॉरी बोलने का बहुत अच्छा अपने को ध्यान में रखना है, इससे अपनी आत्मा बहुत भावित हो जाएगी, बहुत अपना क्लैरिटी आएगी, बहुत जरूरी है। फिर ऐसे अगर हैंड टू हैंड ही अपन हर चीज का सॉल्यूशन कर लेंगे, जैसे आपने बोला केवल 2% बचा है अपना, उसके लिए प्रतिक्रमण कर लो, मान लो ऐसी गलती होती ही नहीं है कि 100 का 100 ही अपन ने पूरा ही माफी मांग ली हो, फिर अपन प्रतिक्रमण क्यों करते हैं रोज? प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? प्रतिक्रमण क्या है? एक 32वां आगम है, 32वां आगम है, स्वाध्याय की चीज है। और उसके लिए एक चीज ध्यान में रखना है कि हम जो दोष लगाते हैं, बड़े दोषों का हमको ध्यान में रहता है कि मैंने किसी को गलत बोला तो मुझे सॉरी मांग ली, मैंने किसी को कुछ गलत डांटा तो मैंने सॉरी मांग ली, लेकिन घर के काम किए, बर्तन वगैरह साफ किए, कितना पानी यूज हुआ, कच्चा पानी यूज हुआ कि नहीं हुआ, हमको टारगेट है हमारा पंचेंद्रिय के ऊपर, हम उसका तो ध्यान रख लिया। पर एकेंद्रिय असंख्या जीवों काल कर चुके हैं, उसके प्रति मेरा हृदय एकदम हिल जाना चाहिए, अलग अलग मतलब रोम रोम उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम लोग काल कर चुके हो इसलिए मैं जिंदा हूँ। प्रतिक्रमण में संभव है। और कॉन्सेंट्रेशन करना हो ना तो 5 मिनट तक ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के एक ऐसी लहर आती है कि हमारा एकदम ध्यान हो गया। इसलिए 1 घंटा लगभग हमको अलग से साधना करनी ही चाहिए, अच्छा जी ताकि शुद्धि साहब, हो जय जाए। जिनेन्द्र, धन्यवाद। ऋतु जी कोटेचा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। मैंने आज ही सेशन ज्वाइन करा है। बहुत धन्यवाद आपको। यस मैंने एक्चुअली प्रतिक्रमण की क्लास ज्वाइन कर रखी थी तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाती थी, इसलिए। जी, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था कि व्यापार संबंधी आगार, और वो उसमें आगार बताए थे आपने, हाँ सर। तो उसके अंदर अपन जैसे जाते हैं कहीं पर तो मार्ग में अपन जैसे वॉक करने जाते हैं तो उसके अंदर भी अपन आगार रख सकते हैं क्या, या वो अपन कहीं और घूमने फिरने जाते हैं तो उसके अंदर भी अपन आगार रख सकते हैं क्या? किस चीज का आगार? अपने बात चल रही है अतुदान चोरी आदि की, ठीक है ना? रास्ते में हाँ। कहीं जा रहे हैं तो आगार क्या रखना है? घूमने का? नहीं, जैसे आपने बताया था कि व्यापार संबंधी जाते हैं तो अपन वहाँ पे जिन चीजों का आगार रखते हैं। व्यापार संबंधी जो आगार है ना वो कौन सा है कि व्यापार के अंदर हमारी जो, जैसे हमने 5 दुकान रख रखी है, मेरी 3 दुकानें हैं, एक मेरे फ्रेंड की दुकान है, 2 मेरे जानकार की दुकान है, 2 मेरे मालिक की दुकान है। तो मुझे उनका रख दिया क्राइटेरिया कि मैं उन दुकानों में जाता हूँ, मुझे कोई भी सामान वहां से लेना हो तो इसका मुझे आगार है, जाने का है, उसका आगार नहीं है। वो नहीं से बात कर रहे हैं, पर अभी ये कर रहे हैं कोई भी सामान उनकी बिना अनुमति के लेकर के मैं अपने बैग में डाल सकता हूँ, इसका आगार है, क्योंकि वो दुकानें मेरे चिर परिचित की हैं और मैं डालूंगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसी चोरी का, छोटी चोरी का मुझे आगार है, ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए। ठीक है, जय जिनेन्द्र। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, इस चोर की सहायता की हो ये किस प्रकार से होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है? चोर की सहायता के अंदर ये देख लीजिए, जिससे, हाँ वो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति से अपना पहले अच्छा था, फिर झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद में सोचा कि इसका बुरा होवे, बट बुरा हुआ नहीं, तो हमने किसी थर्ड पर्सन को बोला कि इसके घर में यहाँ पर सामान रखा होता है, तुम इसकी चोरी कर लो। और थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? जिसके व्यवहार ऐसा हो, जो चोर होगा उसी को तो बोलेंगे चोरी करने के लिए, साहूकार को तो बोलेंगे नहीं अपन। तो ऐसे चोर की सहायता अपन लोग कर देते हैं कभी कभी, तो ऐसे चोर की सहायता हो जाती है। यस सर, ट्रेन में जाते हैं ना हम लोग, हाँ सर,
तो बच्चों का टिकट नहीं लेते हैं जनरली से, वो बोलते हैं कि 8 साल के छोटे का है, तो अभी 8.5 साल का ही हुआ है तो भी टिकट क्या लेने का, और अपने पास ही सोता है बच्चा तो सीट का पूरा पैसा लगेगा, और एसी देखो, लगे तो 2000 यस, 3000। संसार में रचे पचे होते हैं, पैसे बचाने की भावना होती है। कभी कभी ये हास्य विनोद से भी हो जाता है, चलो हम एक्सपर्ट कितने ये बचा के देखे, हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। सिंपल है, ये रियल बताऊं, मैं मेरे साथ हुआ है। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप सब अपने हैं, अपन शेयर कर सकते हैं। हम खुद जा रहे थे, तो हमने एज कम बताया कि भाई तेरा एज तो 5 साल ही बोलना, ठीक है, मतलब 7 साल ही बोलना, कोई भी लिमिट है कि 5 साल के ऊपर हमको टिकट लेना है। तो उसने 8 की जगह 5 साल तो बोल दिया कि बेटा आप कितना उम्र के हो, तो बोले कि 5 साल का हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बोले 5th में पढ़ता हूँ। कौन सी में पढ़ते हो, 5th में पढ़ता हूँ। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उस दिन अगर पकड़ में आ गए ना अपन, यूं मान लो कि अपनी हालत खराब हो जाएगी, फिर सोचेंगे ये भगवान, मैंने 50 रुपए का टिकट क्यों नहीं लिया। इतने अच्छे व्यक्ति, वहां पर जब अपनी अपनी रेस्पेक्ट कम होगी ना, तब जाके समस्या आएगी। तो एक तो ये अपनी इज्जत तो बचेगी कम से कम, दूसरा हमारा प्रामाणिकता होगी। छोटे बच्चे का टिकट लेंगे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा पैसा कुछ खर्च नहीं हो रहा है, और अतिचार में हमको लग जाएगा, व्रत में दोष लगेगा, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना। सरोजी हाँ जी, बाफना। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर जी। हाँ, जैसे अपन व्यापार संबंधी बोलते हैं, और लेडीज को अपने को क्या कुछ इतना पता नहीं रहता है कि बिजनेस के हिसाब से, और जेंट्स जैसे भी कुछ भी लाए कि साइन करके दे दो, हम लोग साइन करके दे देते हैं, तो उसमें हमको झूठ का हाँ, भी लगेगा, चोरी का भी लगेगा, क्या नहीं हमको वो साइन डिस्कस करके करना दी, चाहिए उनको देखो कि भाई साइन किस चीज करके का देने में कलर है। पाप नहीं है। साइन करके देने में पाप नहीं है, अब इंटेंशन क्या क्या ले है रहे वो क्या नहीं जानने ले रहे। बगैर। हाँ, हाँ, वो जानना पड़ेगा, बिल्कुल है। आप तो इतना विश्वास कर रहे हो, मान लीजिए उन्होंने साइन करा लिए कि ये घर आपका नहीं है, कुछ आपका नहीं है, आप घर पे जाओ, तो फिर क्या करोगे आप, ये बताओ। अब घर वालों के ऊपर ऐसे सोचते भाई, तो बाद में डायरेक्ट पूछते कि आपको क्या विश्वास नहीं है क्या हमारे ऊपर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझे आप, कि अगर ऐसा हाँ जी। हो गया कि आपको ही मतलब साइन करवा लिए कि आप कोई हमको कुछ नहीं लगते हो घर भेजा, तो इसलिए आंखें अच्छा, खुली रख के, तो कान फिर खुले उस रख टाइम करके सब चीज डिस्कस जाननी करके ही चाहिए। करना चाहिए। देखो मैं आपको ऐसा सामान्य बात बोली, मैंने कॉमन सी बात बोली है, आशय विनोद की बात है, लेकिन अपन श्रावक श्राविका बनने के लिए जा रहे हैं, श्रावक श्राविका के व्रत ले रहे हैं। मेरे हाँ, व्रत में दोष नहीं लगे, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या कार्य है, कोई दोष तो नहीं है, इसलिए अपन पूछना चाहिए अपने को। यस, क्योंकि आजकल 2 नंबर की चीजें रहती तो वो लोग बताते भी नहीं, अपने को तो दोष लग जाता ना फिर यहाँ पे। हाँ, तो वो आप पूछ लेना, 2 मेन नंबर चीज का है, 3 ये नंबर का, इसीलिए तो पूछ कोई रही हूँ बात नहीं। सर, कि अभी ये आप इतने अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा लग हाँ, रहा है कि फिर अपन भी तो भागीदार बन रहे हैं इसमें। हाँ, तो बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए अपने को, सजग रहो, जागरूक रहो, दुर्घटना नहीं घटेगी, है ना सर। अच्छा, अगला प्रश्न। थैंक यू सर। सीके अच्छा, जी कोठारी। हाँ, वो नहीं जोड़ रहे हैं, अगला प्रश्न कोई। हेलो। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये अपन टीवी पर और मोबाइल पर ये सब आपकी क्लास अटेंड करते हैं, टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, तो उससे भी अपने कर्मों की निद्रा होती है क्या? आपके भाव खराब बनते हैं कि अच्छे बनते हैं? नहीं, भाव तो अच्छे ही रहते हैं ना उस समय अपने। आई मीन भाव अच्छे बनते हैं, खराब बनते हैं? अच्छे बन रहे अच्छे ही मान बनते लीजिए। हैं ना। हाँ, यस। हाँ। अब कर्मों का बंध भावों से होता है कि काया से होता है? नहीं, भावों से ही होता है। भावों से। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी बहुत ज्यादा अनुमोदना कर रहा हूँ कि ये चीजें धर्म भी हाँ। ऑनलाइन हो जाना चाहिए। अभी समस्या है, हम लोग स्थानक में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कारण विशेष से हैं, इसलिए आप लोगों के भाव अच्छे बने, अपन सभी जने साथ में मिलकर के अध्ययन करें, इसलिए ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया गया है। इस वजह से अपोजिट परिणाम नहीं बन जाए हमारे, कि कहीं लॉकडाउन पूरा खुल गया, मानसा के पास नहीं गए, और वो जो मानसा के पास बैठ करके 10 जने बैठ नहीं करके नहीं, आपस में डिस्कशन करते हैं, वो प्रवृत्ति खत्म नहीं हो, उसका भी ध्यान में रखना है। अभी काल ऐसा चल रहा है, इसलिए इस प्रकार का वर्णन किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो उससे कर्मों की निद्रा तो होती है ना। भावों से भाव अच्छे हैं, मन में बहुत अच्छी भावना आ रही है कि मुझे कर्मों की निद्रा करनी है, कर्म कटेंगे, 100% कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। प्रमिला जी जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये जैसे ये होता है, गाड़ी चलाते हैं, चलाते हुए कई बार चालान काट लेते हैं, रेड लाइट क्रॉस हो गई, या मतलब जैसे भी एक बार गाड़ी रुकती है, चाहे उनकी गलती हो चाहे अपनी गलती हो, वो देना ही लिए है, भी बिल्कुल सही है। वो देना पड़ता है।
तो उसमें राइट। फिर नेगोशिएशन होता है कि आप 1000 का 500 ले लो, 2000 के 1000 ले लो, तो ये कौन से उसमें आता है अतिचार? देखो, मैं आपको अतिचार के पहले ये चीज बता दूं आपको कि अपना तरीका हाँ क्या होना चाहिए। होता हाँ क्या है कि वो रिश्वत लेने के लिए उस राशि को बढ़ा करके बोलते हैं। हम हाँ सबसे पहले जी। जागरूक प्राणी बने कि हमने रेड लाइट तोड़ी है ना, तो उसका मैक्सिमम 100, 200, 500 चार्ज ही होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, उसका एक अलग चार्ज फिक्स होता है। अभी कोविड कारण से ये चीजें बढ़ा रखी है, बाकी इतना चार्जेस इसके नहीं लगते हैं, मैक्सिमम 500, 1000। नहीं ड्राइविंग अब नहीं लाइसेंस है है, ही नहीं, अब उसकी बात अलग मतलब है। मास्क मिल गया तो 2000 का है, 1000 से कम तो कोई चीज के लिए कोविड, लेते नहीं है वो। यस, हाँ कोविड टाइम है ना, मैंने क्या बोला, हाँ हाँ कोविड टाइम हाँ पर हाँ ऐसा है। तो हाँ पहली हाँ। बात तो हम पूर्ण रूप में ध्यान में रखें इस तरीके का, हम्म। पूर्ण रूप में ध्यान अपना मास्क लगा के ही चलना है। मास्क हाँ क्यों नहीं जी। लगा के जाते, अपनी गलती है। और अपन हाँ फिर हाँ। उसको 1000 रुपए देंगे, चलो ये बताओ, 1000 रुपए अपन ने दिए 2000 की जगह, अपन ने तो 1000 बचा ली है, लेकिन उसके हम्म। 1000 जेब में गए, वो कितना गलत यूज करेगा उस चीज को। हाँ आप जी। चाहते हो क्या कि आपसे कोई 100 रुपए उधार लेकर के शराब पी के आपके घर के सामने आकर ही डांस करे? अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं ना। नहीं। तो वो जो व्यक्ति 1000 रुपए ले रहा है, उसको क्या करेगा? जो दुर्गति हम्म रूप जो पैसा कमाया गया है, जो मतलब गलत कार्य करके कमाया गया है, वो पता नहीं कहाँ यूज करेगा। आप सोच भी हम्म। नहीं सकते। तो हम ऐसा क्यों करें? गवर्नमेंट को टैक्स कट गया, गवर्नमेंट के पास हम्म गया नहीं वो पैसा। कम से कम हम्म। 1000 रुपए अपने लगे हैं तो 2000 सही, और 2000 एक बार लगा देंगे ना, दूसरी बार गलती भी नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरी बार हाँ गलती हाँ। होने का चांस कब रहेगा अपना, कि जब अपन कम देकर के छूट जाएंगे। याद रहेगा, चलो ठीक है ना, दे देंगे 500 रुपए, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए नहीं चालान कटवाना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंट क्या हुआ कि जैसे रेड लाइट थी, जैसे गाड़ी आगे चली एकदम वो हो गई, बीच में रहा ना वो गाड़ी का, तो वो कहते कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, तो क्या कहा मतलब कि ठीक है भैया, जो तू चाहता है तू ले ले, तो यही करना ठीक है, पड़ा बिल्कुल। फिर। हाँ, हाँ नहीं करना करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति हैं हाँ अपन, और अपने को इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। और हाँ। दुनिया ऐसी ही करती है, 99% लोग क्या 100% लगभग ऐसा ही करते हैं। कुछ को छोड़ दो आप, हम्म। 0.110% मान लीजिए आप, इतने लोग हाँ ही जी। प्रामाणिक रहते हैं, बाकी सब ऊपर नीचे लेकर के करते हैं। क्या हाँ हाँ। हमें भीड़ का तंत्र बनना है कि हमें कुछ अलग से दिखना है? हम अलग अलग से दिखने चलेंगे ना, हैं, भगवान अलग महावीर से का चलना। धर्म जो हाँ है उसका हाँ पालन हाँ। करते हैं ना हम लोग, तो इतने स्पेशल लोग हैं, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? भीड़ का सहायता क्यों करेंगे? हम उसमें क्यों जाएंगे? है ना। ठीक बात है भैया, प्रामाणिक थैंक, बनना है अपने को। हाँ यस, थैंक यू राइट। भैया। भैया एक अंजलि जी जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय सर जगन्नाथ। जैसे अभी बात चली थी बच्चों के टिकट की, तो हाँ साहब। ये अगर जैसे डिस्टेंस कम होना तो उसमें तो चलता है कि हमने बिठा लिया, बट लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको जाना है तो फिर हाँ अगर आपने अलग से लिया है उसका बट वो यूज नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि 5, 6, 7, 8 ईयर तक बच्चे यूज नहीं करते हैं, वो मदर्स के साथ ही स्लीप करते हैं, तो उसमें ठीक है। हम हमारी वजह से किसी दूसरे को चांस नहीं मिला, तो फिर हमें उसको ओके, हमको हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को चांस मिल जाए या और मुझे दोष लगे। हमको फिर अलग से लेके वो सीट रिजर्व रखना पड़ी उसकी वजह से, तो वो दूसरे व्यक्ति को तो हमारे कारण नहीं मिली। देखो ऐसा है, ये चीजें हम अनादिकाल वो से करते लेना आ रहे चाहिए कि हैं। नहीं लेना चाहिए, बच्चा तो यूज कर रहा है, तो हमने आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज आपको आ रही कि नहीं आ रही, नहीं। पहले ये बता दीजिए। मेरी आवाज आ हेलो, रही है आपको? आ रही है मेरी आपको आवाज आ रही आवाज? है? मेरे हाँ को तो मैंने पूरा सुन लिया हाँ आपका आ रही प्रश्न। है। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, आ रही समझ लीजिए, हमको टिकट लेना ही चाहिए, क्योंकि हम सबकी सहायता तो अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं, ये कार्य करते आ रहे हैं। सेवा किसकी करनी चाहिए? सबसे पहले हमारी सेवा करनी चाहिए। मेरी आत्मा इतने काल से भटक रही है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि उनको जगह मिल जाए। जो भी है वो व्यक्ति अपना कर लेगा, लेकिन मेरे व्रत में दोष लगेगा तो क्या वो भागीदार बनेगा? क्या वो भागीदार नहीं बनेगा ना। मेरा नहीं। पाप तो मुझे भोगना पड़ेगा ना। उसके साथ में पुण्य करके मेरे पाप को कम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दोष लग जाएगा। मुझे दोष नहीं लगाना है, सबसे पहले मुझे दोष रहित बनना है, ये टारगेट होना चाहिए। उसके अच्छा, बाद तो में हमें लोगों की सहायता करनी है। हमें करवाना चाहिए उसका रिजर्व। आप एक बात बताओ, मैं ये कंडीशन डालता हूँ आपके सामने कि आपके बेटे ने एक ड्रेस की मांग करी है, उसका रेट है 2000 रुपया। पड़ोसी ने, कोई भीख मंगा बच्चा आया, उसने मांग करी, उसकी है 3000 रुपया। आप किसको दिलाओगे? किसको अपने दिलाओगे आप? अपने क्यों बच्चे को। वहां पर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज उसका पैसा ज्यादा लगता है। टिकट में तो चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, पैसा बच भी जाता है। हाँ टारगेट पैसा बचाने का होता है, अल्टीमेटली ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अपन अच्छे श्रावक श्राविका है, ध्यान रखे विशेष रूप से। अगला प्रश्न। ज्योति जी। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर।
सर ये प्रथम दिन प्राणातिपात विरमण व्रत वाला आप जो प्रत्याख्यान करवा रहे थे तो मेरा हाँ कुछ सर, काम आ गया तो मेरे थोड़ा इधर उधर जाना पड़ गया था, ये मैं प्रत्याख्यान ठीक है, ले नहीं पाई थी पहले व्रत के। ठीक है। तो ये हाँ क्या सर, अभी आप मुझे प्रत्याख्यान करा देंगे क्या? हाथ जोड़िए आप। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। पहला जो चुलाव पाणे व वेरमणम, त्रस जीव बेंदी तेंद्रिय, जान के पहचान के संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्वस्थ तरीके पीड़ाकारी सापराधी को छोड़कर निरपराधी को अकुटी बुद्धि से अनेक पचकान। 2 कर्म 3 योग से पचका दूं? जी सर। ओके, आपके 2 कर्म 3 योग से न करे में न कार्य मनसा वैसा कैसा तज बंदे पड़ी कि मैं निंदे करिए अपान वो सिरे वो वस्रामी वस्रामी वस्रामी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ओके अच्छा सर। फरमा रहे हैं आप जी, हाँ धन्यवाद। जी, अगला प्रश्न साहब। बहुत सुनीता जी कंकारिया। विदिता भाभी जी, कितने प्रश्न बाकी है? अभी 4 प्रश्न बाकी हैं। आपके अवसर नहीं अपन हो तो कल हम ले कल लें? भी ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, आप अवसर की आप लोगों को भी देखना है, 5:30 तो बज गई है, बहुत सारे लोगों का जैसे आप फरमाओ, मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, जय जिनेंद्र भैया। 3-4 प्रश्न हैं। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? फरमाइए, आवाज आ रही है? वो नहीं, मैंने पूछने के लिए, आपने बोला ना कर लेने के लिए, इसलिए पूछ रही हूँ, बोलूं क्या ऐसे? बोल दीजिए, चलो आप बोल, जय जिनेंद्र कर लिया, बोल दीजिए आप। ठीक है, ठीक है। मैं पूछ रही थी, मेरा क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वो किस में आता है, जैसे जुआ या सट्टा में आता है या देखो, शेयर चोरी? मार्केट में ऐसा हमारे गुरु भगवान सुनने को मिला कि शेयर मार्केट के अंदर कार्य करते हैं जो डिलीवरी बेस पे कार्य करते हैं ना, जैसे 50 रुपए का माल लिया और 50 रुपए दे दिए पूरे के पूरे, तो उसमें इतना दोष रखने की संभावना नहीं है। और अच्छा। उसमें बड़े लेवल पे जैसे वो करते हैं, एमसीएक्स का करते हैं, F&O करते हैं कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 10 लाख रुपए का माल ले लिया। फिर उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पैसे जल्दी खत्म होते हैं, तो वो सट्टे के रूप में आ जाता है। पहली बात तो शेयर मार्केट नहीं करें, बेटर है। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे सोना चांदी का काम करते हैं, सोने चांदी क्या करते हैं अपन कि मार्केट में गए, एक 10 तोला सोना लेके आ गए, उसका रेट लगा 4 लाख रुपए का पड़ा अपने को। अब सोना रेट कम हो सकती है ना अपनी, तो या नहीं हो सकती है? हो सकती है, बढ़ भी सकती है। इस प्रकार से 4 लाख रुपए के शेयर लिए, 4 लाख का कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन 4 लाख रुपए देख करके 40 लाख का माल नहीं लेना, ये सट्टे की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर क्वेश्चंस रह गए तो वो सबको आज साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी होता है, दोस्त लगता अनम्यूट है। कर लें। कोई हाँ भाभी जी, फरमाइए क्या? आज जिन लोगों ने आज पहचान लिया सबके लिए हर्ष हर्ष जय जय, बहुत बहुत अनुमोदना। धर्मेंद्र जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये 12 व्रत कराने के लिए, और सभी को साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितेंद्र जी कोठारी शायद वो कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, बाकी प्रश्न फिर कर लेंगे इनके बाद। जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस सबको धन्यवाद दे रहा था मैं। अच्छा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई साहब बहुत अच्छा समझा रहे हैं। आपके पोते के बराबर है सर। मेरी एक ये थी, एक जो चीज मैं कहना चाह रहा था कि अपन हर काम जब अपन रोज करते हैं ना, जैसे अपने घर में भाई आ गई तो मन में बुरे विचार आ जाते हैं, या अपने सगे संबंधियों से भी, अपन बच्चों से, वाइफ से, या अपने घरों में एकदम बुरे विचार आ जाते हैं। तो जब अपने बुरे विचार ऐसे आ जाएं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब आपको ध्यान में जाए तो भाव प्रतिमान कर लोगे, हे भगवान मैंने ऐसी गलती क्यों की, मुझे माफ करो, माफ करो, और मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूं। धन्यवाद। और क्षमा मांग ले, क्षमा क्षमा क्षमा। इसका आलोचना प्रतिकोण प्राप्त कर ले, और कोई 3 नौकार मत गिन ले, 27 नौकार मत गिन ले, जैसा अपना अपराध हुआ हो, ताकि उसमें अपने को आगे के लिए सजगता ही मिलेगी और जागरूकता ही मिलेगी। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त होता है। सभी से सादर जय जिनेंद्र।